अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज अगेन मैं एक ऐप ला चुका हूँ जिसको हम प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, बिगनिंग से लेकर एडवांस तक। बिल्कुल भी स्टार्टिंग से हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपको एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो आगे जाकर भी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखें, हम आज की इस वीडियो में ऐसा सिनेरियो लेकर आए हैं कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमारे पास आया और उसने हमें ऐप दे दी कि भाई ये ऐप है मेरी, इसको मैंने प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है। ओके, तो पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसको हमने बनाया भी था स्टार्टिंग से, स्क्रैच से लेकर बनाया था, ई कॉमर्स की। और उस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसको हमने बनाने से लेकर प्ले स्टोर पर पब्लिश करने तक देखा था। तो आज की इस वीडियो में अगेन मेरे पास एक ऐप आ चुकी है जो कि मेरा खुद का स्टार्टअप है और मेरी ऐप है जिसको मैं लाइव करूँगा। तो वो उसी की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो आपके लिए ये सिनेरियो होगा कि अगर आपने पूरी स्क्रैच से बनानी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है या आपके पास ऑलरेडी कोई ऐप अवेलेबल है, तो आप कैसे जो है वो उसको पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पर। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पूरी ऐप को ओवरव्यू कर लेना है कि ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सब कुछ जो है वो उसके बारे में आपने रिव्यू करना होता है, ताकि आप प्ले स्टोर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकें और आपका अकाउंट भी सस्पेंड ना हो और आप अच्छे तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको पब्लिश कर दें। और आपको ये भी पता है कि न्यू अकाउंट्स पर टेस्टर्स भी होते हैं, तो टेस्टर्स भी हम यहाँ पर इनको टेस्टिंग करवाएंगे, पूरी ए टू जेड हम देखेंगे, ठीक है, न्यू अकाउंट पर पब्लिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ इस ऐप का, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन ये है कि इंडोर अरीनाज जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंडोर ग्राउंड्स होते हैं, तो उनकी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी वैसे बुकिंग जो होती है वो फिजिकल जाकर हम करते हैं, तो यहाँ पर उनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। आपके आसपास के जो भी अरीनाज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि 59.7 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी। तो वहाँ से मैं इस अरीना को बुक कर सकता हूँ, हेड टू बुकिंग। और यहाँ से मुझे 9th ट्यूसडे को जो है वो बुकिंग करवानी है, क्रिकेट की मुझे बुकिंग बुकिंग करवानी है। और ग्राउंड जो है मैं ये सिलेक्ट करूँगा, 2000 पर आवर इसकी प्राइस है। और मुझे करवानी है बुकिंग इसकी 5 to 6 PM और 6 to 7। ओके, और यहाँ से रिजर्व स्लॉट पूरी यहाँ पर डिटेल्स हैं, ठीक है। कंफर्मेशन स्क्रीन आ गई, मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा और जो है वो कंफर्म हो जाएगी बुकिंग। लेकिन पेमेंट गेटवे अभी मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, पेमेंट गेटवे भी हम लगाएंगे। एज अ पाकिस्तानी हो सकता है मैं इसमें इजी पैसा या जेएसकैश भी इंटीग्रेट करूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम वो भी करते रहेंगे। तो लेट्स गो, और यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है। हिस्ट्री में जाकर बुकिंग देख सकते हैं, बुकिंग्स में जाकर प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर होम में जाते हैं तो यहाँ पर नियर बाय मैचेस भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लेयर्स नहीं है क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच के लिए, आपके दोस्त अवेलेबल नहीं है, या फिर आप किसी और टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखें टीम्स बनी हुई हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप इस मैच को ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई 10 to 12 PM तक ये मैच है। और इसकी टीम ए और टीम बी है, आप किस में ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन होगा और आप वहाँ पे जाके मैच प्ले कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अब ऐप का मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, ये वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा जब ऐप पब्लिश हो जाएगी। तो इस ऐप की लिंक भी आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आप अभी ही इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऐप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला जो चीज़ थी पहली हमारी वो हो चुकी है, ठीक है। इसमें प्रोफाइल है, लॉग आउट है, ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर है। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लॉगिन। और यहाँ पर गूगल साइन इन है और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। दैट्स इट। एक प्रॉपर एप्लीकेशन है, फंक्शनल ऐप है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्लिकेबल ना हो। और प्ले स्टोर भी आपकी ऐप को रिजेक्ट कर लेगा अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो क्लिकेबल नहीं होगी। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊं कि फॉरगॉट पासवर्ड अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, तो अभी इसको प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर लगा रखा है, तो मैं कोड में जाकर इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी फ्लटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये एक बग मैंने छोड़ा है कि इसमें कन्फर्म को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, ताकि आपको मैं दिखा सकूं और इसको हम रिमूव करेंगे। ओके, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन पर मैं आ जाऊंगा। और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म, ये रहा हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लूँगा। दैट्स इट, हमारे पास काम हो चुका है।
ठीक है। ओके, तो ये एरर भी फिक्स हो चुका है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ऐप को बिल्ड नहीं करूँगा, बस मुझे पता है एरर सॉल्व हो चुका है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्लिकेबल ना हो, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको ऐप दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रहा कि बस जो है वो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, ऐप का लोगो भी है यहाँ पर, और उसके अलावा ऐप का नेम भी है, प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, कोई मिसिंग चीज़ है आप उसको सही कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब आप ऐप को पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पर। ओके, स्टेप फॉलो करते जाएंगे, मैं स्टेप बनाता जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर ही। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप साइन द ऐप, मतलब कि हम ऐप को साइन करेंगे ताकि हम प्ले स्टोर को बता सकें कि हमारी जो ऐप है वो हमारे पास है, हम ट्रस्टेड डेवलपर हैं उसके, ठीक है। हम ट्रस्टेड हैं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है कि जिसने आकर वो ऐप पब्लिश कर दी। ये प्ले स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्ले स्टोर को पता चले कि हम आगे जाकर भी इस ऐप को अपडेट करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी होती है एक तरह की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, साइन कैसे करेंगे ऐप को, उसके बाद हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, प्ले कंसोल अकाउंट पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्लटर साइन द ऐप। ओके, साइन करना है फ्लटर की ऐप को, फ्लटर है तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा फर्स्ट लिंक में, बिल्ड एंड रिलीज एन ऐप, ऐड और लॉन्चर आइकन कि हमने कर रखा है, मैंने आपको दिखाया कि ऐप का आइकन भी है। इस स्टेप को भले छोड़ दें आप, साइन द ऐप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आपने यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मुझ पर भरोसा नहीं करना, यहाँ से आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपने रीड करना है। तो हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, जो भी होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो उसको सॉल्व कर सकें। क्रिएट एंड अपलोड की स्टोर, अब साइन करने के लिए भी उसके अंदर भी पहला स्टेप, ठीक है, ये है। कमांड दी हुई है कि इस कमांड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ओके, मेरे पास मैक ओएस है इसलिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, अगर आपके पास विंडोज़ होगा तो आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। मैं मैक ओएस को कॉपी करूँगा और मैं आऊँगा प्रोजेक्ट पर, टर्मिनल को ओपन करके, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कमांड को, दैट्स इट। ओके, अब बजाय यहाँ पर ही इसको इंटर करने के, कमांड रन करने के, मैं यहाँ पर आऊँगा पीछे और यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका मैं नाम रख दूंगा स्पोर्टेक माइनस अपलोड माइनस की स्टोर डॉट जेकेएस, ठीक है। ये फाइल का नेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो फाइल होगी जिसका नाम क्या है, डॉट जेकेएस एक्सटेंशन है उसकी, ये फाइल है जो कि अभी हम इस कमांड से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका नाम बदल दिया है, मैंने इसका नाम दूसरा रख दिया है, और मैं यहाँ से प्रेस इंटर करूँगा। इंटर की स्टोर पासवर्ड, मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लगा दूंगा अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ना दिखा सकूँ वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया, इंटर, और अगेन मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा दूंगा, सेम पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर इंटर। व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं अपना नेम यहाँ पर इंटर करूँगा क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है देने के लिए, तो मैं यहाँ पर इनको दे सकता हूँ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम एज अ प्रोफेशनल हर चीज़ को देखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, फिर ही जाकर पब्लिश करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मुझे नहीं पता, मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्पोर्टेक, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, मैं कर लूँगा हैदराबाद, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्टेट और प्रोविंस, तो यहाँ पर मेरा सिंध प्रोविंस है, प्रेस इंटर। व्हाट इज टू लेटर कंट्री कोड, पी के पाकिस्तान से, पी के इंडिया से, आई एन, ओके, ऐसे करके आप अपने कंट्री के हिसाब से लगाएंगे। नहीं लगाएं फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इंटर कर सकते हैं अगर आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी तो। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि इज अब्दुल हसीब अननोन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओ यू मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैंने यहाँ पर देखे इंटर नहीं किया था, तो यहाँ पर आ रहा है अननोन। स्पोर्टेक हैदराबाद सिंध, और ये करेक्ट है, तो मैं बोलूँगा हाँ, यस, प्रेस इंटर। तो ये देखें जनरेट हो गई। कहाँ पर जनरेट हुई है, स्टोरिंग यूजर्स अब्दुल हसीब स्पोर्टेक डॉट जेकेएस, तो मैं चला जाता हूँ फाइंडर में, मेरे पास मैक ओएस है उस हिसाब से, और यहाँ पर मैं, ये मेरी रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पर मैं देखूंगा कहाँ पर है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, ओके। ये रही मेरे पास स्पोर्टेक अपलोड की स्टोर डॉट जेकेएस। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा और मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये हमारा प्रोजेक्ट है,
प्रोजेक्ट के अंदर ये देखें स्पोर्टेक मोबाइल ऐप, फ्लटर का लोगो भी है। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर ओके, यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये रही। प्रोजेक्ट के अंदर ही रखा है ताकि अगर आप कहीं भूल जाए आपको वो जो ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं। ओके, तो अब हमने ये भी फाइल क्रिएट कर ली। ये मैक के अंदर मैंने ये फाइल क्रिएट की। अगर आपके पास विंडोज़ होगा तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इस सेकंड वाली को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टर्मिनल पर आकर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आप इसका नेम चेंज कर लेंगे। लाजमी आप नेम चेंज करें, नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप नेम चेंज करें। ठीक है, यहाँ से आकर मैंने इसको कर दिया स्पोर्टेक माइनस अपलोड की स्टोर डॉट जेकेएस। स्पोर्टेक मेरे ऐप का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इस वजह से मैं ये लगा रहा हूँ। यूज़र प्रोफाइल और यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। प्रेस इंटर करेंगे। विंडोज़ के अंदर भी आपके पास सी ड्राइव में, उसके अंदर यूज़र्स, उसके अंदर आपके जो लैपटॉप का नेम होगा उसमें जाएंगे, वो नेम का फोल्डर होगा तो उसमें जाएंगे और वहाँ पर आपको ये अपलोड की स्टोर डॉट जेकेएस फाइल मिल जाएगी। ओके, दैट्स इट। ये पहला स्टेप हमारे पास हो चुका है, मैक के लिए भी विंडोज़ के लिए भी। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखते हैं, रेफरेंस द की स्टोर फ्रॉम द ऐप। मतलब कि हमने ये जो फाइल बनाई है स्पोर्टेक अपलोड की स्टोर डॉट जेकेएस, इसको हम हमारे फ्लटर ऐप को भी बताएंगे, कोड के अंदर भी बताएंगे कि ये हमारी डॉट जेकेएस फाइल है। तो कैसे बताएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रिएट अ फाइल नेम्ड प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसके अंदर एंड्रॉयड, ये रहा एंड्रॉयड। इसके अंदर क्या है, की स्टोर डॉट प्रॉपर्टीज, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं होगी, यहाँ पर देखें नहीं है। तो मैं एंड्रॉयड को राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल, यहाँ पर पेस्ट की स्टोर की डॉट प्रॉपर्टीज, प्रेस इंटर, यहाँ पर फाइल बन चुकी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, फाइल भी बना ली। ठीक है, ये आप पढ़ लें सारा। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो है इसको कॉपी करना है, ये सारा कोड, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। सिंपल। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम नीचे आएंगे, द स्टोर फाइल माइट बी लोकेटेड एट यूजर्स, और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं रखी, हमने चेंज कर लिया पाथ। हम आ जाते हैं यहाँ पर पासवर्ड फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स, जिस जो हमने यहाँ पर पासवर्ड लगाया था, यहाँ पर देखें एंटर की स्टोर पासवर्ड, री एंटर, यहाँ पर शो नहीं होता पासवर्ड। ठीक है, वो आपने एंटर करना होता है, शो नहीं होता। तो मैं यहाँ पर वही पासवर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे करके पासवर्ड लगा दिया और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड लगा दूंगा। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर की स्टोर फाइल लोकेशन, की स्टोर फाइल किसको बोलते हैं, वो डॉट जेकेएस वाली। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, ये रही हमारे पास जेकेएस, हमने यहीं पर ही रखी थी। तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पाथ। ओके, एब्सोल्यूट पाथ को क्लिक करेंगे, एब्सोल्यूट पाथ। ओके, कॉपी हो गया, यहाँ पर आकर पेस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर तो ऐसा रख सकते हैं नेम। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर रखा हुआ है नेम, सही है। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप क्या करेंगे, बता रहे हैं ऑन विंडोज़ आपने ऐसे करना है, डबल स्लैश आपने लगानी है, बैक स्लैश डबल लगानी है। अगेन आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आपके पास विंडोज़ होगा तो आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप यहाँ से अगर कॉपी करते हैं एब्सोल्यूट पाथ करके, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश होगी। ओके, ऐसे करके आपके पास पाथ होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन सबको रिमूव करके डबल स्लैश लगानी है, डबल बैक स्लैश लाजमी ये आपने करना है। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, या मैं बैक कर लेता हूँ। ये विंडोज़ यूज़र्स के लिए, मैक यूज़र्स के लिए यही कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। अब हम चले जाते हैं दूसरे स्टेप पर, जो कि तीसरा स्टेप, सॉरी, कॉन्फ़िगर साइनिंग इन ग्रेडल। तो ग्रेडल को भी बताएंगे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, हमने ये फाइल जनरेट की डॉट प्रॉपर्टीज भी लगाई। अब इन दोनों फाइल्स को हम ग्रेडल के थ्रू बताएंगे कि ये हमारी की स्टोर डॉट प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर हमारे पास ये फाइल एक्सेस हो रही है डॉट जेकेएस। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, यहाँ पर ये पूरी गाइडलाइन है। प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट ये रहा, उसके अंदर एंड्रॉयड, ये रहा एंड्रॉयड, उसके अंदर ऐप, तो ये रहा ऐप, उसके अंदर क्या है, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस, तो ये रही बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस। इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि
डिफाइन द की स्टोर एंड्रॉयड प्रॉपर्टी ब्लॉक और ये सारी चीज़ें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर कॉपी करना है, जहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है वो चीज़ें हमने कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यार यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आकर टॉप टॉप में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि जो इंपोर्ट्स होती हैं, लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, वो सारी जाहिर सी बात है टॉप पर ही करते हैं, और यहाँ पर हमने टॉप पर इनको पेस्ट कर दिया। ओके, अब क्या है, प्लगइन्स का ब्लॉक आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पर हमने अगेन यहाँ पर ये कॉपी करना है। ठीक है, हमने कॉपी किया, यहाँ पर आकर हमने इसको भी पेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, एंड्रॉयड का ब्लॉक है। ठीक है, हाँ हमारे पास भी एंड्रॉयड का ब्लॉक है। ठीक है, सब कुछ सही है, स्ट्रक्चर जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर वैसा ही स्ट्रक्चर है। हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड टाइप्स एंड्रॉयड। ठीक है, बोल रहा है कि उसी फाइल के अंदर, ठीक है ये फाइल है, उसके अंदर एंड्रॉयड है। ठीक है, यहाँ पर भी एंड्रॉयड है, उसके अंदर साइन इन कॉन्फ़िग है, देखें नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको लगाना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें लिखा हुआ बिल्ड टाइप्स के ऊपर है ये, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। बिल्ड टाइप्स कहाँ पर है, बिल्ड टाइप्स यहाँ पर, ये रहा हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहीं पर ही आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन देखते हुए ही आपने सब कुछ करना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर बिल्ड टाइप्स है। ठीक है, हमारे पास भी है बिल्ड टाइप्स। उसके बाद ये साइन इन कॉन्फ़िग, इसको रिमूव करके आपने ये लगाना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, रिलीज का डिफरेंस है, तो हम डिबग को हटाकर यहाँ पर रिलीज कर लेंगे। दैट्स इट, ऐप को साइन करने वाला स्टेप हमने कर लिया है। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं, फ्लटर नाउ साइन ऑल रिलीज बिल्ड्स। मेक श्योर करें कि आपने सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो की हो, वरना आपके पास ऐप बंडल नहीं बनेगा प्ले स्टोर को देने के लिए। ठीक है, तो रिलीज भी लाजमी यहाँ पर कर देना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर श्रिंक योर कोड विद आर एड, ये दूसरी है। ठीक है, इसको छोड़ दें, बस यहीं तक ही काम था हमारा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लटर क्लीन भी करें, तो हम कर लेते हैं फ्लटर क्लीन। ओके, मैं न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लूँगा। सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं होती प्रोडक्शन लेवल की, फ्लटर की खास तौर पर। तो फ्लटर क्लीन, और यहाँ पर फ्लटर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ऐप बंडल को बनाएं। ओके, या तो हम कमांड भी लगा सकते हैं, फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल, ओके ऐसे करके, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास विजुअल है, यूआई है, तो हम उसी से करेंगे। बिल्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ पर 3 लाइन्स होंगी, उनको प्रेस करेंगे तो आपके पास ऐसे ये जो फाइल एडिट व्यू ये सारी लाइन बन के आ जाएगी, और यहाँ पर आपको बिल्ड मिल जाएगा, उसके अंदर फ्लटर, और यहाँ से आपने बिल्ड ऐप बंडल करना है, लाजमी ऐप बंडल करना है, एपीके नहीं, एआर नहीं, iOS वेब नहीं, ऐप बंडल। ओके, प्रेस एंटर। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारा ऐप बंडल जो है वो बन रहा है, ताकि हम इसको प्ले स्टोर को दे सकें और प्ले स्टोर इसको पब्लिश कर सके। ठीक है, हमने इसको जनरेट कर रहे हैं। आपके लैपटॉप के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर स्लो है तो थोड़ी देर लगेगी, फास्ट है तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तब तक मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूं, तो यहाँ पर फ्लटर के अंदर यहाँ पर pubsub.yaml फाइल होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट रूट फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आकर तो यहाँ पर वर्जन का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है। ठीक है, इसको भी हो सकता है आगे जाकर हम चेंज करें, जब हम ऐप के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे, अपडेट करेंगे ऐप को, तब हमारे लिए ये काम का होगा, ताकि हम वर्जन्स को चेंज कर पाएँ। ठीक है, आई थिंक ये हमारा ऐप बंडल जो है वो बन चुका है, ये रहा। 49.8 MB का है, 147.6 सेकेंड्स में ये बन चुका है, और ये बिल्कुल भी रेडी है हमारा ए भी। देखिए, ए भी बन चुका है, मतलब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने साइन किया है वो बिल्कुल सही है। अगर ये बनने में आपके पास कोई एरर आता, तो मतलब आपने साइन नहीं किया सही से, तो आपने शुरू से स्टार्ट करना है, अगेन देखना है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। ओके, तो हमारा ऐप बंडल बन चुका है। दैट्स इट, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हो चुकी हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया देख लेते हैं। क्रिएट ऐप बंडल यहाँ तक हमने कर लिया। स्क्रीनशॉट्स को हमने रेडी करना है, वो भी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने 5 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर बनवा लिए हैं, और आपने कैसे बनवाने हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड दे दूँ कि स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, डॉट प्रो,
ओके, स्क्रीनशॉट्स डॉट प्रो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, ब्राउज टेम्पलेट। यहाँ पर आपको तमाम तर टेम्पलेट सिंपल सिंपल या अच्छे अच्छे खासे भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिन पर आपने सिर्फ टैप करना है। आपने ऐप के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और यहाँ पर आपको चूज़ करके और यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट्स को चेंज कर लेना है। ये देखें, ये एक ही स्क्रीनशॉट है। मैंने इसको टैप किया, स्क्रीनशॉट को क्लिक किया और यहाँ पर मैं पहले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और यहाँ पर वो खुद ब खुद लोड होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगेन मैं दूसरे को क्लिक करूँगा, वहाँ से मैं चेंज करूँगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी हमारे रेडी हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर ओके, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरे पास वेबसाइट अवेलेबल है sporttechofficial.com, ओके। और यहाँ पर देखें, मेरे पास सबसे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी लिंक कॉपी करके जहाँ पर यूज़ करनी होगी वहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। सिर्फ इसको यहाँ से इस पेज को कॉपी करके पेस्ट करनी होगी, सिर्फ बस प्ले स्टोर को देने के लिए। अगर आपके पास नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं, तो वो हम अब स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, प्ले कंसोल पर जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, क्या 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 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे यूज़ केसेस जो भी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर popstar.yaml फाइल है, उस पूरी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको दूंगा, ठीक है। इसको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने क्या क्या यूज़ किया, कौन सी प्लगइन्स यूज़ की हैं। हमने यहाँ पर इंटेल गेटेड को यूज़ किया है, जियो कोडिंग मतलब हम गूगल मैप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, गूगल मैप की प्लगइन भी लगी हुई है, मतलब हम गूगल मैप को यूज़ कर रहे हैं। वो सारी की सारी जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। इसको हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब एक ओवरव्यू आप ऐप का दे दें। माई ऐप इज़ स्पोर्ट रिलेटेड, और वो चिल्ड्रन के लिए, 13 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए नहीं है, उससे अबव के लिए है। आई हैव स्पोर्ट्स ऐप, ओके। और जहाँ पर क्या होता है, अरीनाज आते हैं, वो उस अपनी डिटेल्स इंटर करते हैं और प्लेयर्स होते हैं, वो वहाँ पर आकर अरीनाज को बुक करते हैं, वो प्ले करते हैं, पेमेंट गेटवे नहीं है। ऐसे ही करके आपने इसको बोलना है कि मुझे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दे। देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई हैव स्पोर्ट्स ऐप, अरीनाज आर शोइंग देयर ग्राउंड्स एंड प्लेयर्स बुक ग्राउंड्स, नो पेमेंट गेटवे और यूज़र और लॉगिन जो है गूगल लॉगिन है और ईमेल पासवर्ड लॉगिन है। सिंपल लिख करके मैंने इसको बता दिया। जनरेट अ प्राइवेसी पॉलिसी टू गिव प्ले कंसोल, या आप लिख सकते हैं गूगल को, ठीक है। प्रेस एंटर और यहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देगा। अगर आप एक लाइव एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर करनी होती हैं, और आपने उस प्राइवेसी पॉलिसी को एक एक वर्ड, एक एक लाइन को रीड करना है ताकि कोई मिस्टेक ना कर ले, क्योंकि ये मिस्टेक कर लेता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी लगा लेता है। लास्ट अपडेटेड, ठीक है। इंसर्टेड डेट, जो भी डेट होगी आप उसको लगा दें। और ये स्पॉटेक इसने पहचान लिया, पहले भी मैंने जनरेट करवाई हुई है, इस वजह से। इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम एंड ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें जो भी है, देखें ये प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है। मैंने जब इससे बनवाई थी तो इसने कुछ मिस्टेक्स कर ली थी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगा दी थी, या फिर कोई चीज़ नहीं भी लगाई थी, तो वो मैंने इसको बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ये रिमूव करनी है और ये लगानी है, ठीक है। और ये सारी इसने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर ली है, यहाँ तक स्पॉटेक ऑफिशियल और यहाँ कॉन्टेक्ट्स तक। यहाँ से लेकर मैं पूरी कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। लास्ट अपडेटेड से मैं इसको कॉपी करूँगा और पूरा नीचे तक आकर और यहाँ तक, ठीक है। 10 स्टेप्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तक, यहाँ तक। और मैंने इसको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल शीट। और यहाँ पर आकर ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट एज अ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी, शीट नहीं, गूगल साइट्स। और यहाँ पर गूगल साइट्स पहली वेबसाइट आ जाएगी, गूगल की ऑफिशियल है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक वेबसाइट का पेज बना सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, मैंने आपको दिखाई। लेकिन आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्लिक कर लें, या कोई भी टेम्पलेट उठा लें, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ये वाला पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इंटर साइट नेम मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ स्पॉटेक, ठीक है। आप अपने इस प्रोजेक्ट नेम के हिसाब से लगा लेंगे। प्रोजेक्ट नेम अगेन मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्पॉटेक। वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ स्पोर्ट्स ऐप, ठीक है। आप अपने हिसाब से वैलिड लगाना है, ठीक है, ऐसे ही तैसे नहीं लगा देना। चैट जीपीटी वाले कर लें, थोड़ा सा कंटेंट जनरेट करवा लें और अच्छे से बना लें, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लोगो है,
ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर देखें ब्रांड इमेजेस है, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। इसको आप टैप करके अपना लोगो भी लगा सकते हैं। देखें अपलोड, अभी के लिए मैं कोई भी लगा लेता हूँ, लेकिन आप अपने आपके जो एप्लीकेशन का लोगो होगा वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये लग गया। और यहाँ पर इसको भी मैं चेंज करना चाहूँ, इसको मैं डिलीट करूँगा। अगेन यहाँ से आकर मैं किसी भी इमेज को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लोगो सिलेक्ट करेंगे। दैट्स इट, हमारे पास हो चुका है। ये हमारे पास ये लोगो है, मैंने कोई भी सिलेक्ट किया इस वजह से आ गया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, इन सबको मैं डिलीट कर दूँगा, जो कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर, इन सारी इमेजेस को सबको डिलीट करूँगा। जैसे मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिखाया मेरा ऑफिशियल, तो वैसे ही करके हम एक ऑफिशियल पेज बनाने जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन होगा, एक वेबसाइट होगी, यूआरएल होगी, वो हम प्ले स्टोर को देंगे। ओके, तो मैंने सब कुछ रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं टैप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इस प्राइवेसी पॉलिसी लिख दूँगा सबसे टॉप पर, प्राइवेसी पॉलिसी, ताकि पता चले कि ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। अब हमने जो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से कॉपी की थी, अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लास्ट अपडेटेड से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तक, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से लास्ट अपडेटेड क्या है, आज 8 दिसंबर है। ठीक है, और वो आप लगा कर 2025, और जो भी इंफॉर्मेशन सारे रीड करें, एडिट करें अपने ऐप के हिसाब से, और यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगाएं, ईमेल और पासवर्ड, वेबसाइट, वेबसाइट नहीं है तो इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ऐसे ही करके सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है। उसके बाद पब्लिश को क्लिक करना है आपने, वेबसाइट, वेब एड्रेस, यहाँ पर आपने लगा देना है अपनी ऐप का नेम, या जो भी आप लगा दें ताकि ये एनालाइज कर पाए। स्पोर्टेक ऑफिशियल, यहाँ पे मैं स्पोर्टेक्स रख देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप अपने हिसाब से लगाएं। पब्लिश, ठीक है, ये पब्लिश हो गया। और अब हमें एक यूआरएल मिल जाएगी, इसको मैं व्यू करूँगा, तो देखें हमारे पास ये वेबसाइट बन चुकी है, जहाँ पर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी शो हो रही है। मैंने आपको अपनी वेबसाइट का दिखाया, तो यहाँ पर देखें मेरी वेबसाइट के अंदर ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें भी वही सेम है। देखें लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी लास्ट अपडेटेड, और सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं। यहाँ पर जो है स्पॉटेक, वो भी ऐसे ही है सब कुछ। ठीक है, सेम टू सेम है। सिर्फ क्या क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल साइट्स को यूज़ करेंगे, मेरे पास वेबसाइट है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, दैट्स इट, हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रही प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, ये आगे जाकर हमारे काम आएगी। ठीक है, इसीलिए इतनी ख्वारी की है, क्योंकि हमारे काम की है, इससे इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो चुका है, साइन किया ऐप को, स्क्रीनशॉट्स बनाए, प्राइवेसी पॉलिसी बनाई। तो चलिए अब हम प्ले कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्ले कंसोल में यहाँ पर सर्च कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, प्ले कंसोल मैंने सर्च किया, सबसे पहली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से मैं अपनी जीमेल को स्विच करूँगा, जिस पर मेरा प्ले स्टोर का अकाउंट बना हुआ है। तो ये देखें प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, और इस अकाउंट का नेम भी स्पोर्टेक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट ऐप को क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मेरे ऐप का जो नेम होगा मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्पोर्टेक, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आएगी, और इंग्लिश ही मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर ऐप है या गेम है, मेरी ऐप है। ठीक है, गेम नहीं है। अब उसके बाद फ्री और पेड है, भाई फ्री है मेरी ऐप। ठीक है, पेड वो होती है जो कि हम प्ले स्टोर पर जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ही पेड लिखा होता है। ठीक है, और प्राइस लिखी होती है, उसको हम पेड बोलते हैं। तो उसके अलावा इन सबको आपने जो है वो कंफर्म कर देना है, और ये डिक्लेरेशंस और इनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं। ठीक है, आप रीड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट ऐप कर देना है, दैट्स इट। हमारी जो ऐप होगी वो प्ले स्टोर पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक फायरबेस का अकाउंट होता है, क्रिएट हो जाता है फायरबेस में, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। और जैसा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी मोबाइल ऐप का, तो वैसे ही करके यहाँ पर भी हमारा जो है प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, जिसके अंदर हम आ चुके हैं। अब अगेन मैं ऑल ऐप्स में जाऊंगा। अब देखें यहाँ पर स्पोर्टेक है, वन ऐप स्पोर्टेक। अब इस ऐप के अंदर मैं जाऊंगा, तभी जाकर इस ऐप से रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे पास आएंगी। अब ठीक है, बिल्कुल भी स्टार्टिंग से हम जो वो स्टार्ट करेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी वो हम सारी हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डैशबोर्ड पर अभी हम हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये रही इंटरनल टेस्टिंग, जो कि हमें नहीं करनी। फिनिश अप योर ऐप, तो यहाँ पर ये हमने करना है। ठीक है, हमारी जो ऐप है उसको फिनिश करना है, उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लोज टेस्टिंग हमने करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरनल टेस्टिंग नहीं, ये हम नहीं करेंगे।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे क्लोज टेस्टिंग का, तीसरे नंबर पर हम प्रोडक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि अगर न्यू अकाउंट है, इंडिविजुअल न्यू अकाउंट है, तो आपको टेस्टर्स की नीड होती है 14 डेज़ के लिए। अगर आपने नया नया अकाउंट बनाया है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी बिजनेस के रिलेटेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स लगाकर आपने उसको बनाया है, तो फिर भी टेस्टर्स की नीड नहीं होगी। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि पब्लिशर क्लोज टेस्टिंग रिलीज हैव एट लीस्ट 12 टेस्टर्स ऑप्टेड इनटू क्लोज टेस्ट। ओके, 12 टेस्टर्स हमें चाहिए होंगे यहाँ पर टेस्टिंग करवाने के लिए फॉर एट लीस्ट 14 डेज, 14 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा समझें आप बात को कि डैशबोर्ड कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इतना कोई खास नहीं है। शुरू में आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ईजी होगा, ठीक है। इंटरनल टेस्टिंग को आपने छोड़ देना है। अब मेरा नया नया अकाउंट है, इंडिविजुअल है, तो मैं क्या करूँगा, क्लोज टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर फिनिश सेटिंग अप योर ऐप, मतलब कि हमने जो ऐप बंडल बनाया था, हमने हमारी जो भी ऐप की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ओके, व्यू टास्क और सेट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इसीलिए हमने प्राइवेसी पॉलिसी बनाई थी। प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल लगानी है, मैंने यहाँ पर कॉपी की थी, ठीक है, यहाँ पर रखी थी मैंने। हमने गूगल साइट से भी बनाई थी, उसकी भी लिंक आपको मैंने जनरेट करवाई थी। वो लिंक जो जनरेट होगी, अगर आपके मेरे पास ऑफिशियल मेरी पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने वो लगाई है। आपने गूगल साइट से जनरेट करवा कर वो जो होगी वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है, सिंपल, ठीक है, सेव कर देना है। ओके, तो हम चले जाते हैं बैक, ठीक है। हमारा पहला प्रोसेस हो चुका है, पहला जो हमारे फिनिश सेटिंग अप जो था उसके अंदर एक स्टेप हो चुका है 11 में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐप एक्सेस, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम चले जाएंगे। अब देखिए, हमें क्या करना होता है कि ऐप का एक्सेस चाहिए होता है, कि अगर हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन एंड साइन अप हैं, ठीक है, तो हम उनका एक्सेस दे देंगे, भाई ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, प्ले कंसोल वाले वहाँ पर जाएंगे और ईमेल और पासवर्ड एंटर करके और ऐप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐप ऐप एक्सेस का मतलब ये है। आप जो है रीड भी कर लें, आपको पता चल जाएगा। और कई दफ़ा ये भी होता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन लगी लगी होती है, या ओटीपी वाला सीन भी होता है कि ओटीपी आएगा, उसके बाद वो होम स्क्रीन पर जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो यहाँ पर आपने इसको देनी होगी, प्ले कंसोल को। ऑल फंक्शनलिटी इन माई ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट एन एक्सेस, नहीं, ऑल और सम फंक्शनलिटी इन माई ऐप इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि हाँ रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ऑल फंक्शनलिटीज़, क्योंकि उसके अलावा तो मेरी ऐप ओपन ही नहीं होती लॉगिन करने के अलावा। अब मैं यहाँ पर ऐड इंस्ट्रक्शंस करूँगा। इंस्ट्रक्शन नेम क्या है, इंस्ट्रक्शन नेम क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मेरा है लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड से मेरे पास लॉगिन होता है, मैंने आपको करके दिखाया था। और यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इफ़ योर ऐप रिक्वायर्ड यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पर हम बताएंगे। हाँ, हमारी ऐप के लिए यूज़र नेम या ईमेल हम रिक्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। कोई भी आपने ईमेल लॉगिन करके, ठीक है, साइन अप करके, और आपके पास जो ईमेल और पासवर्ड होंगे वो आपने यहाँ पर लगा देना है। मैं आपको ऐप के अंदर भी दिखाऊं तो ये देखें लॉगिन है, और यहाँ पर ये जो मैं एक प्लेयर का एक लॉगिन बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं उनको दे दूँगा कि साइन अप, ठीक है, मैं एक नया अकाउंट बनाकर उनको दे दूँगा। अब ये देखें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। मैं यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर लूँगा, साइन अप, और यहाँ से नेक्स्ट, स्किप फॉर नाउ, और मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो ईमेल और पासवर्ड मैंने रखे थे वो मैं जाकर प्ले कंसोल को दूंगा। प्ले कंसोल क्या करेगा कि लॉगिन पर आएगा, यहाँ से मैंने जो ईमेल और पासवर्ड उसको दिए वो यहाँ से लॉगिन करके और ऐप को चेक कर सकता है, ठीक है। रियल रियल टेस्टिंग होती है इस वजह से। मैंने जो रखा है नेम हसीब 1, ये रही मेरी ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड मैंने रखा था 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया। आपके हिसाब से हो सकता है कि फ़ोन नंबर से लॉगिन हो रहा हो, उसका ओटीपी हो, तो वो सारी चीज़ें आप इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर ली। और इसके अलावा और भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आप लगा दें यहाँ पर OTP 1 2 3 4 5 6, ओटीपी आ रहा है, वो एक टेस्टिंग में होता है, ठीक है, वो ओटीपी आपने प्रोवाइड कर दिया। ये ऐसे जो जो भी आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस तरह से लॉगिन होगा। अभी तो सिंपल ऐप है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड ऐप हो, तो उस हिसाब से, ठीक है। नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस माई ऐप, ऐड, ठीक है, ये ऐड हो गया।
अब इसको मैं सेव कर लूँगा, लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, बैक चले आएंगे यहाँ से। ठीक है, हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब एड्स में जाएंगे कि हमारी ऐप के अंदर एड्स आते हैं या नहीं आते हैं, नहीं, तो नो, माई ऐप डजंट कंटेन एड्स, सेव एंड बैक। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। अगर होंगे तो आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट रेटिंग, तो स्टार्ट क्वेश्चनर्स करेंगे और यहाँ पर हम अपनी ईमेल लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल लगा दी है। कैटेगरी क्या है, उसके बाद मेरी ऐप जो है वो गेम भी नहीं है, सोशल और कम्युनिकेशन भी नहीं है, ऑल अदर ऐप टाइप्स में कर देता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने ये कर लिया कि ऑल अदर ऐप टाइप्स एंड नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई ऐसी रेटिंग रेलिवेंट कोई चीज़ है जो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि एज अ पार्ट या कोई एसेट्स होते हैं, ऐप को चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ऐप चलती है, तो वो क्या है। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सिंपल ऐप है हमारी। यूज़र कंटेंट शेयरिंग, अब यहाँ पर बता रहा है कि क्या आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र को वॉइस भेजता है, मैसेज करता है, या इमेजेस और ऑडियोज़ भेजता है। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर लूँगा। नहीं, ये वो चैट चैट एप्लीकेशन की तरह नहीं है जो मैं इनको बोल दूँ कि यस हाँ, कम्युनिकेशन कर पाते हैं यूज़र्स हमारी एप्लीकेशन में, नहीं, ऐसा नहीं है, नो कर दूँगा मैं। ऑनलाइन कंटेंट, यहाँ पर बता रहा है कि क्या कोई ऐसा ऑनलाइन कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स ऐप का है, या फिर प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन की, या फिर कोई ऑनलाइन कंटेंट है वो आप अपनी ऐप के अंदर दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी ऐप के अंदर सिर्फ हमारे ही यूज़र्स होंगे और हमारी ही चीज़ें होंगी, किसी और की चीज़ें नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। उसके बाद क्या है, प्रमोशन और सेल ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़, नहीं, कोई हमारी ई कॉमर्स नहीं है, और ना ही हम ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है हमारी ऐप के अंदर किसी चीज़ की, तो मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज द ऐप शेयर यूजर्स करंट एंड प्रिसाइज फिजिकल लोकेशन विद अदर यूजर्स, तो मैं यहाँ पे यस कर लूँगा कि हाँ, मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो अरीना वाले होते हैं, तो हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो उनकी लोकेशन को देख पाते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको यस कर दिया कि हाँ, लोकेशन का चक्कर है मेरी ऐप में। जैसा कि मैं यहाँ पर ऐप में दिखाऊँ तो ये देखें, लोकेशन दी हुई है कि ये जो अरीना वाला है, ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पर विजिबल है, कि इसकी लोकेशन एक यूज़र दूसरी यूज़र की लोकेशन देख पाता है, तो इसी वजह से ये यही बोल रहा है, तो मैं वही इसको बोल देता हूँ कि यस, कि हाँ, शेयर हो रही है लोकेशन यूज़र्स के बीच में। डज द ऐप अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स, नहीं, डिजिटल गुड्स नहीं है हमारी एप्लीकेशन में। डज द ऐप इंक्लूड कैश रिवॉर्ड्स, नो, कोई कैश रिवॉर्ड्स वगैरह या फिर गिफ्ट कार्ड्स वगैरह नहीं है, तो मैंने नो कर दिया। इज द ऐप अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, नो। इज द ऐप प्राइमरी अ न्यूज़ और एजुकेशनल प्रोडक्ट, नो। ओके, मैंने यहाँ से सेव कर दिया। दैट्स इट, ये हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद अगेन यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे, यहाँ पर सही है, और सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम बैक चले आएंगे। ठीक है, ये भी स्टेप हो गया, 4 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं 11 में से। अभी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी हमारी, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 13 16 टू 7 और 18 एंड ओवर। ठीक है, मैं ये लगा दूंगा, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। दैट्स इट, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो आप चिल्ड्रन जो भी हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा हमारे पास डेटा सेफ्टी। ठीक है, ये चेक होते जा रहे हैं सारे, 5 स्टेप्स कर लिए, अब 6 स्टेप पर आ जाते हैं, डेटा सेफ्टी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार, तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर डेटा सेफ्टी में आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। अब डेटा सेफ्टी, और यहाँ पर बोल रहा है डेटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब कि हमारी जो डेटा होगी और उसके बारे में जो ऐप की यूज़र की डेटा होगी वो क्या हम ऐप में लेते हैं यूज़र से, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा यस, हम तो लेते हैं यूज़र से। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऐप इंक्रिप्टेड इन ट्रांजिट, तो मैं बोलूँगा यस, हाँ, इंक्रिप्टेड है। ओके, और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर वो डेटा के बारे में बोल रहा है कि डेटा हम यूज़र से जो लेते हैं वो क्या इंक्रिप्टेड होती है, मैंने बोल दिया यस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो यूज़र को क्या अलाउ करती है, कौन सा लॉगिन अलाउ करती है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, नहीं, ये भी नहीं। ओके, अदर ऑथेंटिकेशन ये हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमसे यूआरएल मांगता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो यूआरएल नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास तो डिलीट अकाउंट यूआरएल नहीं है, यहाँ पर भी आप जाएं और कोई भी सिलेक्ट करें तो डिलीट अकाउंट यूआरएल मांगता है।
हमारे पास तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, माई ऐप डजेंट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एन अकाउंट, कैन यूजर्स टू लॉग इन विद अकाउंट्स क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द ऐप। यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या किसी और अकाउंट्स बने हुए, जैसे कि गूगल का अकाउंट हो गया, वो बना बनाया है, क्या उससे आप लॉगिन करवाते हैं? मैंने बोला हाँ, लॉगिन करवाते हैं। और आउट ऑफ द ऐप ऑथेंटिकेशन, सिम सर्विस सब्सक्रिप्शन नहीं, थ्रू एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं, अदर मैं कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि हाँ, गूगल साइन इन है हमारे पास, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर लगा दूंगा कि हाँ, किसी और का अकाउंट बना होता है, गूगल का अकाउंट बना होता है, हमारी ऐप में आकर वो यूज़र वो गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकता है। यही यही बोल रहा है ये, और कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ये ऑप्शनल है तो इसको फ़िलहाल के लिए हम रहने देते हैं, और यहाँ से हम सेव ड्राफ्ट करके और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप भी हो चुके हैं। अब उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे कि यूज़र से हम अप्रोक्सीमेट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन लेते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि मेरी जो ऐप है उसमें मैं यूज़र की लोकेशन को गेट करता हूँ, और उसके अराउंड जो है, उसके आसपास के अरीनाज को मैं फेच करवा कर शो करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा हाँ, लोकेशन तो हम यूज़र की ले रहे हैं। ठीक है, मैंने चेक कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको हम शो करेंगे, और यहाँ पर कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, उसकी एड्रेस भी ले रहे हैं, फ़ोन नंबर भी ले रहे हैं। ओके, और ऐसे करके चेक कर दिया मैंने। अब नीचे आएंगे, फाइनेंशियल इन्फो। ठीक है, और अगेन ये ओपन हो चुका है, फाइनेंशियल इन्फो। यूज़र पेमेंट इन्फो नहीं है अभी हमारे पास, परचेज हिस्ट्री नहीं, क्रेडिट स्कोर नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वही मैं यहाँ पर टिक करूँगा। अभी तो मेरे पास कोई फाइनेंशियल चीज़, कोई भी यूज़र की इंफॉर्मेशन मैं नहीं ले रहा, पेमेंट गेटवे नहीं है कि मैं उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अकाउंट लूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने कुछ भी टिक नहीं किया। हेल्थ एंड फिटनेस नहीं, ये भी नहीं है, इसको मैं हाइड करके और मैसेजेस को शो करूँगा, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, हाँ फ़ोटोज़ हम ले रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर यूज़र से लेते हैं और वो हम शो करवाते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे, ऑडियो फाइल्स भी नहीं है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी मैं नहीं ले रहा यूज़र से। कैलेंडर, इसको देखें क्या है, कैलेंडर इवेंट्स, नो ये भी नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स, नहीं, मैं कॉन्टेक्ट्स भी नहीं ले रहा यूज़र से। ऐप एक्टिविटी, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि ऐप इंटरेक्शंस इन ऐप सर्च हिस्ट्री, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउजिंग ये भी नहीं है, ऐप इन्फो एंड परफॉर्मेंस, इन तीनों में से भी मैं कुछ नहीं ले रहा। ठीक है, डिवाइस और अदर आईडीज़, ठीक है, हाँ मैं यूज़र की जो आईडी है वो ले रहा हूँ ताकि मैं उसको रजिस्टर करवा सकूँ और एट्सेट्रा। ठीक है, इसको मैं सेव ड्राफ्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक चीज़ की हमने मज़ीद इनको बताना पड़ेगा, ये चीज़ हमने इसलिए लगाई है, ये चीज़ इसलिए लगाई है। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले पेमेंट इन्फो। ठीक है, मैं यहाँ पर शो करूँगा, और यहाँ पर मैं नेम मैंने लिया था, और इसको मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबके सबके लिए लगाना पड़ेगा कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इज़ दिस डेटा कलेक्टेड, नेम हम हाँ कलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर दिस डेटा इज़ ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी, नहीं थर्ड पार्टी को हम नहीं दे रहे हैं कोई भी डेटा यूज़र की। ठीक है, नेम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कलेक्टेड, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ऐप के अंदर। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोसेसिंग डेटा एफर्मेटली, और मीन्स एक्सेसिंग एंड यूजिंग डेटा वाइल इट इज़ ओनली स्टोर्ड इन द मेमोरी, क्या सिर्फ मेमोरी के अंदर स्टोर है आप यूज़र की डेटा, और वहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ से सब कुछ कर रहे हैं, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ स्टोर नहीं कर रहे, तो क्या ये सीन है? मैं बोलूँगा नहीं, नो दिस डेटा इज़ नॉट प्रोसेस, नहीं इसलिए नहीं है, मैं तो बल्कि सर्वर पर स्टोर करवाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और पूरी यूज़र की डेटा मेरे पास होती है। नेम, जो कि नेम की बात हो रही है अभी, तो मैंने नो कर दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। इज़ दिस डेटा रिक्वायर्ड फॉर योर ऐप और कैन यूजर्स चूज वेदर इज कलेक्टेड, मैं बोलूँगा डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये तो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा चला ही नहीं सकता ऐप। वाई इज़ दिस यूज़र डेटा कलेक्टेड, सेलेक्ट ऑल, क्या मैं किस लिए ले रहा हूँ ये डेटा, नेम किस लिए ले रहा हूँ, कि भाई ऐप की फंक्शनलिटी है। ठीक है, और उसके अलावा मैं अगर बोलूँ तो पर्सनलाइजेशन है। ठीक है, यूज़र की पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको हम मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस पर हम जाएंगे, और यहाँ पर भी हम कलेक्ट कर रहे हैं ईमेल, किसी और को शेयर नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को। और यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं, ये अभी हम मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करवा रहे, सर्वर पर स्टोर करवा रहे हैं, तो मैं नो कर दूँगा।
उसके बाद यहाँ पर डेटा टाइप यस इट इज़ रिक्वायर्ड, और ईमेल के अलावा यूज़र चला ही नहीं सकता है। ऐप की फंक्शनलिटी है, पर्सनलाइजेशन है, अकाउंट मैनेजमेंट है कि हाँ यूज़र्स टू क्रिएट अकाउंट्स, ठीक है, मैं इसको सेव कर लूँगा। और ऊपर वाला जो नेम था उसको भी हम चेक कर लेंगे कि भाई अकाउंट मैनेजमेंट है, लेकिन लिखा हुआ है टू इनेबल यूज़र्स टू क्रिएट अकाउंट्स, तो इसी वजह से मैंने इसको भी चेक कर लिया। एड्रेस भी उसी वजह से है, कलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसको सर्वर पर स्टोर भी कर रहा हूँ। इज़ दिस डेटा रिक्वायर्ड फॉर योर ऐप, यस इट इज़ रिक्वायर्ड। ऐप की फंक्शनलिटी है, अकाउंट मैनेजमेंट है, और पर्सनलाइजेशन है कि यूज़र की पर्सनल डिटेल्स के लिए, यूज़र को रिकमेंडेशंस भेजने के लिए या सजेस्ट करने के लिए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। फ़ोन नंबर मैं ले रहा हूँ कि क्यों ले रहा हूँ ये भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से जो है इसको भी नो कर देंगे और यस कर देंगे, ऐप की फंक्शनलिटी और अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। आप भी ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही करके जो फिल कर दें। मैं बार बार है हर एक चीज़ को एक ही दफ़ा में बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं यस कर लूँगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो है वो यूज़र की टेम्प्रेरी लेता हूँ, यूज़र से लेता हूँ एक ही दफ़ा में, ताकि मैं उसके अराउंड लोकेशन के अरीनास शो करवा सकूँ बस, और मुझे लोकेशन से कोई काम नहीं है, मैं स्टोर नहीं करवा रहा डेटाबेस पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यस कर दिया। डेटा इज़ रिक्वायर्ड है, ऐप की फंक्शनलिटी है, अकाउंट मैनेजमेंट है, पर्सनलाइजेशन है, ठीक है, सेव। एंड उसके बाद प्री साइज़ है, प्री साइज़ भी वही सेम हम कर देंगे, ठीक है। अगर कोई लोकेशन का ऐसा कोई चक्कर है तो आप दोनों को करेंगे, एक को नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की फंक्शनलिटी लगानी होती है। और यहाँ पर भी हम यस करेंगे, डेटा इज़ रिक्वायर्ड, ऐप की फंक्शनलिटी है, और उसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट है, ओके, और यहाँ पर सेव, ठीक है। अब उसके बाद फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हम ले रहे हैं, फ़ोटो मैं ले रहा हूँ और उसको कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं नो करूँगा, रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ोटो चाहे यूज़र लगाए या ना लगाए प्रोफाइल पिक्चर, मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि वो स्किप कर सकता है। यूज़र्स कैन चूज़ वेदर दिस डाटा इज़ कलेक्टेड, ठीक है, ऐसा मैं कर दूँगा, और रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ऐप की फंक्शनलिटी है, पर्सनलाइजेशन के लिए, और अकाउंट मैनेजमेंट नहीं, पर्सनलाइजेशन नहीं, ओनली अकाउंट मैनेजमेंट, सेव, ठीक है। डिवाइस आईडीज़ मैं क्यों ले रहा हूँ, और यूज़र की आईडी वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, यस सॉरी नो करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं स्टोर कर रहा हूँ डेटाबेस पर यूज़र की आईडी, और डेटा इज़ रिक्वायर्ड है, ऐप की फंक्शनलिटी है, पर्सनलाइजेशन है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये भी सब कुछ हो चुका है, सेव ड्राफ्ट, और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, और इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। डेटा सेफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो भी आपको यहाँ पर लगेंगे कि अगर आपने सही डिटेल इंटर की है या नहीं की है वो आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर आकर यहाँ से डैशबोर्ड पर चले जाएंगे वापस। हमारे 6 स्टेप्स फाइनली हो चुके हैं। उसके बाद 7th स्टेप है, आपकी ऐप गवर्नमेंट ऐप है, तो मैं बोलूँगा नहीं गवर्नमेंट ऐप नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा एंड सेव, ठीक है, बैक चले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 स्टेप्स हो चुके हैं। फाइनेंशियल फीचर्स, तो क्या फाइनेंशियल फीचर हमारी एप्लीकेशन में है, मैं ये सारे देखूंगा, लोन नहीं है, लोन ये पेड है, और बैंकिंग वगैरह ये सीन कुछ भी नहीं है, पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स नहीं है, भी नहीं है, और ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मैं इन सबको लीव कर दूंगा, लीव लीव एंड लेफ्ट देम, ओके। अदर अदर भी नहीं करूँगा, माई ऐप डजंट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल फीचर, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से सेव, ठीक है। कोई भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर फाइनेंशियल फीचर नहीं था, आपकी एप्लीकेशन में होगा तो आप यहाँ पर लाजमी लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर ऐप कंटेंट खुद ब खुद ओपन हो गया, तो मैं चले जाता हूँ डैशबोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, 8 स्टेप्स हो गए, बाकी 3 रहते हैं जो कि है हेल्थ, और हेल्थ रिलेटेड कोई है चीज़ नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी को चेक नहीं करूँगा। और यहाँ से मैं माई ऐप डजेंट हैव एनी हेल्थ फीचर एंड नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है, हेल्थ फीचर भी कोई नहीं है मेरी ऐप के अंदर। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, 9 स्टेप्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 स्टेप्स रिमेनिंग है, तो पहले स्टेप में चले जाएंगे, और यहाँ पर है कि आपकी ऐप है, ठीक है, लगी हुई है, कैटेगरी सेलेक्ट अ कैटेगरी, एडिट को क्लिक करेंगे, और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ये मेरी जो ऐप की कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं इसलिए स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करके और सेव कर दूंगा। क्या भाई अरीनास हैं, कई यूज़र्स आते हैं, मैच प्ले करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेज टैग्स, तो यहाँ पर सर्च टैग्स में मैं यहाँ पर सबसे पहले स्पोर्ट्स लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे स्पोर्ट्स है,
और स्पोर्ट्स कोचिंग नहीं है, वॉच फेस स्पोर्ट्स नहीं है, और भी कोई कैटेगरी नहीं यहाँ पर मुझे नहीं लग रही कि जो मैं लगाऊँ। मैं एजुकेशन भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल ये मेरी ऐप हो सकती है, ठीक है। तो और भी आप कैटेगरीज यहीं से ही देख लें स्क्रॉल करके, जो आपको लगे कि ये आपकी ऐप के रिलेटेड है तो वो आप लगा दें। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये भी चीज़ें हो चुकी हैं। नीचे आएंगे, स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज शोन टू यूज़र्स ऑन गूगल प्ले। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम लगाएंगे वो यूज़र को हमारी जो ऐप होगी उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वहाँ पर दिखाई देंगी। एडिट करेंगे, ईमेल कौन सी दिखाई दे हमारे यूज़र्स को, जब वो प्ले स्टोर पर हमारी ऐप इंस्टॉल करता है यूज़र्स को ईमेल कौन सी शो हो। contact@sportech ऑफिशियल, ठीक है, मेरे पास बिजनेस ईमेल पड़ी हुई है तो वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और आप कोई भी जीमेल भी लगा सकते हैं नॉर्मली। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा, वेबसाइट में लगा देता हूँ कि हमारी ये वेबसाइट है और इसकी लिंक जो है मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि यूज़र ये हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव करूँगा और ये भी स्टेप हो चुका है, क्लोज एंड यस इट्स डन। हम चले जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर हमारे देखें 10 स्टेप्स फाइनली हो चुके हैं। अब हम जाएंगे सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, मतलब कि हमारा जो स्टोर होगा, हमारी जो ऐप है उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे चले आएंगे, हमारी ऐप का नाम क्या होगा, स्पोर्टेक। तो यहाँ पर देखें मैंने ऐप के रिलेटेड स्पॉटेक अपना नाम तो लगाया है, लेकिन माइनस करके मैंने यहाँ पर बुक प्ले एंड विन ये भी लगा दिया, ठीक है। ऐसे भी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि माइनस होगा, राइट साइड में कुछ और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है ऐप के बारे में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा कि भाई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट करो। मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरेट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर गूगल प्ले ऑफ 80 करेक्टर्स। मेरे ऐप के बारे में इसको पहले से मालूम है, तो अगर आप नया चैट जीपीटी ओपन करते हैं, न्यू चैट ओपन करते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि ये ऐप है, मैं करने जा रहा हूँ प्ले कंसोल पर पब्लिश, मुझे 80 करेक्टर्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। और आपने रीड भी करना है कि वाकई में आपकी ऐप से रिलेटेड है या नहीं है, वरना जो है प्ले कंसोल रिजेक्ट भी कर सकता है, बोलेगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और ये तो आपकी ऐप के अंदर है नहीं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बुक स्पोर्ट्स अरीना, क्रिएट मैचेस एंड प्ले विद नियर बाय प्लेयर्स ऑन स्पोर्टेक, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नाउ जनरेट फुल डिस्क्रिप्शन, तो ये फुल डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर देगा। कितने करेक्टर्स की, 4000 करेक्टर्स की ये हो सकती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर इसने बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर इसने डिज़ाइन कर दी है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके और पेस्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से लेकर कॉपी पेस्ट, और ये बिल्कुल भी सही है। अब आपने एक दफ़ा रीड भी करना है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपकी ऐप से रिलेटेड ना हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। तो एक दफ़ा मैं भी इसको रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐप नेम सेलेक्ट कर लिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी रीड कर ली और देख लिया सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नीचे आएंगे ग्राफिक्स में, जाके ऐप का आइकन हमें प्रोवाइड करना होगा। तो ऐप का आइकन भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ओके, ये नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड एसेट्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है अपलोड को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोगो की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये रहा मेरे पास लोगो ओपन। मैंने लोगो भी अपलोड कर दिया और यहाँ पर उसके बाद हम ये सिलेक्ट भी हुआ पड़ा है, तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। लोगो भी लग चुका है। अब हम नीचे आएंगे फीचर ग्राफिक्स, तो देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि ये जो इसने साइज़ दी होती है इसी साइज़ में लगाना होता है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि कैनवा में चला जाता हूँ, ठीक है, मैं कैनवा मोस्टली यूज़ करता हूँ क्योंकि तो उसमें मैं आ गया और यहाँ से मैं इसको क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं उसकी हाइट और विड्थ लगाऊंगा जो कि हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। कस्टम साइज़ और क्या है यहाँ पर 1024 इसकी विड्थ है, 1024, और इसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल है, ठीक है। 124 बाय 500 px है, पिक्सल रखना है, क्रिएट डिज़ाइन करना है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने यही पिक्सल्स में हाइट लगानी है, हाइट और विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी ड्राइंग कर दें, आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर बनवाएं, एक बैनर बनवाएं
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपलोड्स में आकर यहाँ पर कोई इमेज अपलोड कर लें, लोगो ही अपलोड कर लें। यहाँ पर मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करके मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने यहीं पर इसको लगा दिया है। दैट्स इट, ये भी हमारे पास बन चुका है और ये बिल्कुल भी सही से अलाइन है या नहीं है। आई थिंक ये परफेक्ट है अब यहाँ पर। तो इसको मैं शेयर करूँगा और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, यही साइज़ होनी चाहिए, पीएनजी में मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर आकर, ओके ये रहा, मैं इसको नेम भी दे दूँगा कि ये फीचर ग्राफिक्स है। ठीक है, ये रहा। अब मैं जाऊँगा अगेन प्ले स्टोर पर, यहाँ पर एसेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी अपलोड करेंगे। यहाँ से हम फीचर ग्राफिक को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, यहाँ पर वो आ जाएगा, वो सेलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वीडियो नहीं, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है और मैं फ़ोन में आऊँगा, यहाँ पर फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं। तो स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ऐड एसेट्स, अपलोड, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं, तो ये स्क्रीनशॉट्स का मेरे पास फ़ोल्डर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं 5, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और ये भी अपलोड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। हम इनको भी यहाँ से ऐड करेंगे, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, अब अगेन नीचे आ जाएंगे, टैबलेट के लिए भी रिक्वायर्ड है, तो टैबलेट के लिए हमारे पास इतना डिज़ाइन नहीं है, स्क्रीनशॉट्स नहीं है, तो ऐड एसेट्स को क्लिक करके हम अगेन जो है हमने जो सिलेक्ट किए थे 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक दफ़ा हमने अपलोड किया तो यहीं पर ही हैं, इनको भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हो गए। ये भी रिक्वायर्ड है, देखिए स्टेरिक लगा हुआ मतलब रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ करके हमने अपलोड करना है। हमारे पास टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं है, लेकिन जो मोबाइल के हैं वही हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। ऐड एसेट्स, फ़िल्टर को मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगा ताकि हमारे पास इमेजेस नहीं शो हो रही। ठीक है, हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर इन सारी इमेजेस को अगेन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, सारे स्क्रीनशॉट्स को ओपन, और ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं अगेन अपलोड करता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ, ये ट्राई करता हूँ ये लगते हैं या नहीं। तो इनमें भी थोड़ा साइज़ का मसला होता है। ठीक है, ये भी आपने रिजॉल्व करना होता है, तो होपफुली ये तो हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरे स्क्रीनशॉट सही हैं। अब देखें स्क्रीनशॉट्स में भी थोड़ा मसला आ गया, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि ये जो मेरा स्क्रीनशॉट है इसकी जो साइज़ है वो देखें ऐसे है, बिल्कुल मोबाइल की साइज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडिट भी करवाए थे। ठीक है, ये रहे एडिटेड, तो इनकी साइज़ थोड़ी सी चेंज है, थोड़े से मोटे हैं। ठीक है, इनकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट ऐसे करके लग रहे थे। ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने जो एडिट करवाया, ये थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है, इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 10 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट्स भी ऐड हो चुके हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, और कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, स्टेरिक नहीं लगा हुआ, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको लीव करता हूँ। ठीक है, अब बैक चले आएंगे, तो ये भी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं स्टोर लिस्टिंग्स के अंदर। ये देखें डिफ़ॉल्ट स्टोर लिस्टिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ें जो हमने लगाई हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। हम चले जाएंगे अगेन डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर ही हम सारी चीज़ें लगाते हैं, वहीं वहीं से ही सारी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँ, ठीक है, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्या? अच्छा, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसी वजह से यहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग है, यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग है और यहाँ पर प्रोडक्शन है। फिनिश सेटिंग्स फिनिश, वो तो जो लाइन लिखी हुई थी वो सेक्शन अब नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास नया नया अकाउंट है तो इंटरनल टेस्टिंग नहीं करेंगे, ये तो इसको तो लीव कर दें, भूल जाएं, ये भी कोई चीज़ है, इसको भूल जाएं। वरना लोग करते हैं, हाँ, इसको भी हम करना चाहिए फॉर कोई बड़ी ऐप है आपकी और लॉन्च करने से पहले अच्छे तरीके से आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, इंटरनल क्लोज्ड, और फिर पब्लिश करना चाहते हैं, वो बेटर है। ठीक है, लेकिन हम इसको लीव करते हैं, हम डायरेक्टली चले जाते हैं क्लोज टेस्टिंग में, क्योंकि हम प्रोडक्शन में तो ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई फॉर एक्सेस टू प्रोडक्शन, तो ये क्लोज टेस्टिंग चाहिए, पब्लिश क्लोज रिलीज, तो इससे पहले हम क्लोज्ड टेस्टिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट है आपका, तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर प्रोडक्शन में ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, 12 टेस्टर्स और 14 डेज़ के लिए ये नहीं लिखा होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई फॉर प्रोडक्शन कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग करूँगा। तो व्यू टास्क को ओपन करेंगे, सिलेक्ट कंट्रीज़ एंड रीजन्स। तो मेरी जो एप्लीकेशन है अभी करंटली, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप सारे कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। ठीक है, दैट्स इट। हम पीछे चले आएंगे, सॉरी इतना भी पीछे नहीं, हम ऐप के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। क्लोज टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेलेक्ट टेस्टर्स करेंगे कि हमारी ऐप के जो टेस्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, इनकी ईमेल्स लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो अभी कुछ और ओपन किया, लेकिन ये कुछ और ओपन हो गया। मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा अगेन, यहाँ पर देखें सेलेक्ट टेस्टर्स को ओपन कर रहा हूँ, तो मैं क्लोज टेस्टिंग अल्फ़ा में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से सेलेक्ट टेस्टर्स अगेन मैं करूँगा तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ऐप है ही नहीं। ऐप क्लोज टेस्टिंग के लिए भी हमारे ऐप बंडल होता है, वो पहले पब्लिश करते हैं, उसके बाद टेस्टर्स लगाते हैं। तो मैं क्रिएट अ न्यू रिलीज़ को ओपन करूँगा। रिलीज़ का मतलब होता है कि हमारी ऐप, ठीक है, क्रिएट अ न्यू ऐप, क्रिएट अ न्यू रिलीज़। ठीक है, बात एक ही होगी। तो ऐप बंडल्स यहाँ पर है, अपलोड करूँगा यहाँ से ऐप बंडल सेलेक्ट करके, या फिर मैं चला जाऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ से मेरे पास बिल्ड के अंदर ऐप और आउटपुट्स बंडल, और ये हमने जो ए बी सिलेक्ट किया था जो बंडल था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो हमने इनिशियली में साइन करके जनरेट किया था। तो राइट क्लिक करके मैं ओपन इन फाइंडर करूँगा, या फिर विंडोज़ है तो ओपन इन एक्सप्लोरर। ठीक है, और ऐसे करके आउटपुट्स फ्लटर एपी के नो बंडल रिलीज, और ये रहा ए बी। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और ये 49.8 MB इसका है। तो ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये जैसे ही अपलोड होगा तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर इसका ऐप बंडल वर्जन ये है, ये वर्जन वही है। मैं आपको अगेन दिखाता चलूँ, अगर आप फ्लटर डेवलपर हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पब्सडॉट YAML के अंदर 1.0.0 और ये लेफ्ट साइड वाला ये जो वन है, ठीक है, ये वाला है वन। ठीक है, यही है। अब API लेवल 24 है, टारगेट SD के 36 है, जो कि टारगेट SD के हमें कहाँ मिलता है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एज अ फ्लटर डेवलपर आपको पता होना चाहिए हर चीज़ें। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास होता है टारगेट SD के, यही है। ठीक है, अब उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिलीज़ नेम है ये, और इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। इसको एडिट करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यही वर्जन रहने देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा वर्जन चल रहा है, और ये यूज़र्स को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ हमारे लिए है। ओके, तो यहाँ पर रिलीज़ नोट क्या लिखेंगे, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जस्ट रिलीज्ड फर्स्ट वर्जन, या फिर आप चैट GPT कर लें कि मैंने किया हुआ है कि व्हाट कैन आई गिव रिलीज नेम एंड रिलीज नोट्स। यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि रिलीज नोट्स, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज ऑफ स्पोर्टेक बुक, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज ऑफ स्पोर्टेक। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट रिलीज है और मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट, और यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, शो एरर, दिस रिलीज इंक्लूड्स परमिशंस दैट हैवंट बीन डिक्लेयर्ड इन प्ले कंसोल। हमारी ऐप के अंदर कुछ हमने ऐसी परमिशंस लगाई हुई हैं जो कि हमने प्ले कंसोल को नहीं बताई हुई। तो सिंपल ये बोल रहा है। ठीक है, मैं इसमें चला जाता हूँ, गो टू सेंसिटिव नॉलेज, और ये बोल रहा है कि ये 3 परमिशंस आपने क्यों लगाई हैं, ये हमें बताएं। तो हाँ, मैंने ये 3 परमिशन लगाई हैं, और इनमें से एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन, एक्सेस फाइन और कोर्स। तो इनमें से ये तो समझ आता है। ठीक है, मैंने एक्सेस फाइन लोकेशन और एक्सेस कोर्स लोकेशन, जो यूज़र से मैं लोकेशन अलाउ करवाता हूँ उसके पास आता है पॉपअप। ठीक है, वो अलाउ करता है, उसके बाद जाकर उसकी लोकेशन यूज़र की मिलती है, उसके नियर बाय में अरीनास को शो करवाता हूँ। ठीक है, तो ये तो दो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन ये बैकग्राउंड लोकेशन जो है वो इसमें मसला है। तो अब हम क्या करते हैं कि मुझसे गलती से हो गया। ठीक है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो मैं सबको क्लोज करता हूँ। मैं चला जाऊँगा एंड्रॉयड के अंदर, ऐप SRC, ओके, मैन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। ये देखें, ये तीनों परमिशंस लगी हुई हैं जिसके बारे में वो बोल रहा था। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड वाली परमिशन को मैं हटा दूंगा, कि बैकग्राउंड में मैं लोकेशन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो पूछेंगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये 2 परमिशंस हाँ ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ। अब मैंने थोड़ी चेंजिंग कर ली है। ठीक है,
और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से टर्मिनल में जाकर फ्लटर क्लीन करूँगा। अगेन मैं AAB जनरेट करूँगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्ले स्टोर के अंदर ये हमारा प्ले कंसोल है। अगर हम डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो अभी हमने कौन सा वर्जन अपलोड किया था, सेलेक्ट टेस्टर्स, ओके। और यहाँ पर हमें मिल जाता है रिलीजेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, एडिट रिलीजेस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कौन सा वर्जन है, 1, ठीक है। ये वर्जन कोड होता है जो कि हर दफ़ा हमने चेंज करना होता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर चेंजिंग की। अब क्या करूँगा, मैं poster.yaml के अंदर भी जाऊँगा, यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह मैं 2 रखूँगा, वरना प्ले स्टोर हमें बोलेगा कि ये सेम वर्जन आपने दिया है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर 2 करके देंगे। फिर अगर आपके पास डिक्लेरेशन आ गई, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, आपने APK में एडिट करना होगा, तो आप यहाँ से कोड में एडिट करके, अगर यहाँ पर 2 है 3 करेंगे, 3 है 4 करेंगे, अपडेट करके फिर जाकर आप प्ले स्टोर को देंगे, ठीक है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में 1 था, मैं इसको 2 कर लूँगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट वर्जन नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है 1.0.0, ठीक है। तो मैंने ये वर्जन ऐसे कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। अब मैं अगेन फ्लटर रिलीज जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी, वरना मैं बिल्ड फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल, यहाँ से अगेन मैं एक ऐप बंडल डॉट AAB जनरेट करूँगा क्योंकि मैंने चेंजिंग की है। उसके बाद अगेन मैं प्ले स्टोर को दूंगा और ये अगेन मेरे पास जनरेट हो चुका है 92 सेकंड्स में 49.8 MBs का। और ये बिल्ड के अंदर होता है, तो बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल, ये रहा रिलीज AAB। इसको मैं ओपन इन फाइंडर करूँगा और उसके बाद ये रहा, मैं चला जाऊँगा क्रोम पर, यहाँ पे अगेन मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर, अदरवाइज यू कैन यूज़ अपलोड बटन टू अपलोड द AAB। अभी देखें यहाँ पर 1 वर्जन है ना, तो अभी हमने 2 किया था, तो वो 2 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हमारा AAB अपलोड हो चुका है, ऑप्टिमाइज हो रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये देखें हमारे पास जो है 1 वर्जन वाला 2 वर्जन वाला दोनों है। तो क्यों ना मैं इसको फर्स्ट वाले को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, रिमूव, ठीक है। अब हमारे पास ये सिर्फ 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं 2 लगा लेता हूँ कि भाई हमारे पास 2 वाला है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज ऑफ स्पोर्टेक एंड यहाँ से नेक्स्ट, ओके। और नेक्स्ट मैंने जो भी इसने चेंजिंग बोली थी वो मैंने की, इस वजह से अब देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन वार्निंग आ रही है, देखिए क्या है। ये टेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि आपने अभी तक कोई टेस्टर्स नहीं लगाए हुए, तो टेस्टिंग ट्रैक पर लगाएं और एटसेट्रा, ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। और जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या हमने किया है, और हम सेव करते हैं यहाँ से, ठीक है। और गो टू रिव्यू। अब ये क्लोज्ड टेस्टिंग के लिए हमने APK बनाया, AAB बनाया, वो हमने भेज दिया है प्ले स्टोर के पास, गूगल के पास। अब वो अप्रूव करेंगे क्लोज टेस्टिंग के लिए, तभी हम यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर तो ये देखें पब्लिशिंग ओवरव्यू का ये जो टैब है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी ऐप पब्लिश के लिए आपकी ऐप जो है रिव्यू के लिए प्ले स्टोर के पास गई है या नहीं गई, कौन सी चेंजेस आपने की हैं, कौन सी चेंजेस प्ले स्टोर के पास देखने के लिए गई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में, ऑल ऐप्स में, और अब देखें नोट सेंड फॉर रिव्यू, लेकिन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा पेज को, और यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि अभी तक नहीं हुई। इसको ओपन करते हैं, हम देखते हैं क्या मसला है, और गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ पर देखें क्लोज टेस्टिंग हमने करनी थी, तो उसके हमने ये भी स्टेप कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब सेलेक्ट टेस्टर्स करने हैं, तो हम इसमें आ जाते हैं। यहाँ से हम जो है ईमेल्स जो है वो ईमेल लिस्ट है, मतलब कि हम यहाँ पर आकर टेस्टर्स को लगाएंगे जिनको हमने क्लोज टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करवानी है, जिन लोगों को, हमारे कुछ दोस्त होंगे, कुछ यूज़र्स होंगे जो हमारी स्पोर्ट्स ऐप के रिलेटेड होंगे, उनको हम भेजेंगे, ठीक है। कैसे भेजना है टेस्टिंग के लिए हमारी ऐप, तो वो हम यहाँ पर उनसे ईमेल लेंगे जो उन्होंने प्ले स्टोर पर लगाई होगी। प्ले स्टोर पर जिस ईमेल से वो लॉगिन होंगे उनसे आप वो ईमेल लेंगे, क्रिएट ईमेल लिस्ट करेंगे, लिस्ट का नेम लगाएंगे कि भाई स्पॉटेक मेरे ऐप का नेम हो गया, स्पॉटेक टेस्टर्स, ये आपकी ऐप का जो नेम होगा, आगे टेस्टर्स लगा दें, या आपकी मर्ज़ी है कोई भी नाम लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ऐड ईमेल एड्रेस में अभी के लिए क्या करता हूँ कि एक ईमेल लगा लेता हूँ, ठीक है, अपनी ही ईमेल लगा लेता हूँ, लेकिन आपने लगानी नहीं है, आपने अपने हिसाब से रियल ईमेल्स लगानी है जो दूसरे यूज़र्स की होंगी।
ठीक है, मैंने एक ईमेल लगा दी, अभी आपको टेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरी ईमेल लगा देंगे @gmail.com। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही लगा रहा हूँ, ये रियल ईमेल नहीं है। फिर कॉमा लगाकर फिर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कुछ ईमेल्स लगा ली, और अभी आपके पास सारी की सारी नहीं है, 14 नहीं है, लेकिन आपने एक लगा दी। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ जाएगी ईमेल एड्रेस इज एडिड, ये ऐड हो गई। मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, हो गई। ठीक है, अब ये जो ईमेल मैंने लगाई है, ये जिस यूज़र की होगी वो हमारी ऐप को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब देखें, अगर हमने आगे जाकर दूसरे यूज़र्स भी ऐड करने होंगे टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप तो डैशबोर्ड पर होंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँ। नोट नाउ, डैशबोर्ड पर होंगे आप। ठीक है, अब आपने कैसे पता लगाना है कि मुझे तो इस यूज़र को ऐड करना है? ठीक है, क्लोज टेस्टिंग के लिए मैंने ईमेल भी ली है। आप चले जाएंगे टेस्ट एंड रिलीज़ के अंदर, यहाँ से आपको मिल जाता है टेस्टिंग, क्लोज्ड टेस्टिंग, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लोज टेस्टिंग अल्फ़ा, मैनेज ट्रैक। यहाँ पर आपको मिल जाती हैं सारी चीज़ें क्लोज टेस्टिंग की। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे और मैनेज रिलीजेस नो टेस्टर्स, ओके टेस्टर्स आ गए। अब आपने फॉर एग्जांपल दूसरा कोई टेस्टर लगाना है, तो आप इसमें आएंगे, इस प्रोटेक्ट टेस्टर्स। अभी एक यूज़र हमने लगाया था, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम दूसरी ईमेल भी लगा देंगे XYZ कोई भी @gmail.com, और यहाँ पर प्रेस इंटर, और यहाँ से सेव चेंजेस कर लेंगे, तो ये यूज़र भी ऐड हो जाएगा हमारी टेस्टिंग के लिए, और ये यूज़र भी हमारी ऐप को एक्सेस कर सकता है प्ले स्टोर पर। ये रियल यूज़र नहीं है, तो इसलिए एरर आ गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपने 12 टेस्टर्स लगाने हैं, 12 ईमेल्स लगानी है मिनिमम। 12 से आप 100 भी लगा सकते हैं, 200 ईमेल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी? 12 होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने तो अभी एक ईमेल लगाई है। ठीक है, दैट्स इट, हम अभी के लिए यही करते हैं। डैशबोर्ड पर मैं आऊँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये देखें, अभी सिर्फ प्रोडक्शन है। पहले क्लोज टेस्टिंग शो हो रहा था डैशबोर्ड पर, हमने किया था, अभी नहीं शो हो रहा। हम चले जाएंगे पब्लिशिंग ओवरव्यू में, और देखेंगे हमारी ऐप कहाँ पर है, पब्लिश के लिए गई है या नहीं गई, क्या चक्कर है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है चेंजेस नॉट सेंट फॉर रिव्यू, हमारी ऐप प्ले स्टोर के पास अभी नहीं गई। रनिंग क्विक चेक्स फॉर कॉमनली फोकस्ड, अभी टाइम लगाएगा, अप टू 9 मिनट्स यहाँ पर ये लगाएंगे। ये जो वो प्रोग्रेस बार बढ़ता जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी ऐप जो खुद ब खुद प्ले स्टोर के पास चली जाएगी रिव्यू के लिए। हमने भेज दिया, लेकिन यहाँ पर ये कुछ टाइम लगा रहा है। ऑटोमेटिकली ये देखें 8 मिनट्स आ गए ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर देखें व्यू टू इशू आ रहा है। देखें क्या इश्यूज हैं, क्योंकि ये भी आप, मैं ऐसा सिनेरियो लेकर बैठा हूँ कि आपके पास ऐप हो तो क्या क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, सारा मैं जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट डिक्लेरेशन करनी है, तो चलिए एडवर्टाइजिंग आईडी हम इसको कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज़ योर ऐप यूज़ एडवर्टाइजिंग आईडी, क्या एडवर्टाइजिंग आईडी यूज़ हो रही है हमारी ऐप में? कभी कभार ये हमें नहीं पता चलता, क्योंकि अब देखें com.android परमिशन जो है, परमिशन एड आईडी, ये परमिशन एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट में लगी होनी चाहिए, तभी जाकर हम इसको यस कर पाते हैं। अब देखें, मैं अगर देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एस आर सी मैन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, देखें यहाँ पर तो मैंने परमिशंस नहीं लगाई हुई, लेकिन हमारी यहाँ पर पासवर्ड डॉट YAML के अंदर ये सारी जो हमने डिपेंडेंसीज लगाई हैं, इन सबको आपने कॉपी करना है, आपने चैट जीपीटी को देना है, और उसको बताना है कि आई एम यूजिंग दीज डिपेंडेंसीज इन माई ऐप, dependencies in my app. Now let me know they are using add underscore id, जो कि हमारे पास प्ले स्टोर ने बताई है कि ये यूज़ कर रहा है या नहीं, और नॉट ओके यूजिंग परमिशन एड आईडी, ये परमिशन होती है। ठीक है, हमें बताएगा कि इस प्लगइन के अंदर कोई यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए, हमने तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर तो परमिशन नहीं लगाई, लेकिन अगर हमारी प्लगइन्स, हमारी डिपेंडेंसीज अगर यूज़ कर रही होंगी, तो वो भी प्ले स्टोर बोलेगा कि ये क्यों यूज़ कर रही हैं। ठीक है, वो देख पाएगा उनको भी। तो इसीलिए मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि कौन सी यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। Short answer, no, none of the packages you listed are at tracking SDKs, कोई भी यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, मतलब मेरे जो प्लगइन्स हैं वो यूज़ नहीं कर रही, लेकिन हाँ कुछ प्लगइन्स होती हैं जैसे कि फायरबेस की हो गई, क्लाउडनरी की हो गई, और स्ट्राइप की हो गई। तो इस तरह की जो कुछ प्लगइन्स होती हैं वो यूज़ करती हैं, तो इसी वजह से मैंने चैट जीपीटी से पूछा है प्लगइन्स दिखाकर। ठीक है,
मैं बोलूँगा कि नहीं, मेरी ऐप के अंदर नहीं हो रही यूज़, मैं ना ही मेरी कोई डिपेंडेंसीज यूज़ कर रही हैं। देखिए बोल रहा है कि एस डी केज लाइब्रेरी मैनिफेस्ट, मतलब कि हमारी जो एस डी केज, मतलब कि जो प्लगइन्स, एस डी के का मतलब प्लगइन हमारी, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सेव करेंगे यहाँ से और गो टू ओवरव्यू। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पर सेंड 12 चेंजेस फॉर रिव्यू आ चुका है, ठीक है। अभी भी हम जो हमने चेंजिंग की, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको करूँगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। क्विक चेक्स फॉर कॉमनली फाउंड इशूज़, 12 मिनट्स तक अभी भी ये चेकिंग करेगा, उसके बाद सेंड कर देगा। हम यहाँ से सेंड कर लेते हैं, सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू, और लिखा हुआ था कि 7 डेज़ के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा गूगल से। तो अब देखें चेंजेस तो चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर 14 मिनट्स के बाद वो गूगल को देगा। अभी जो गूगल का अलगोरिदम है वो इनको 12 मिनट्स तक चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद गूगल को देगा, फिर जाकर वहाँ पर गूगल की जो टीम बैठी होगी उनके पास एपीके चला जाएगा हमारा, और वो उसको टेस्ट करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऑल ऐप्स को क्लिक करते हैं, हमारे पास ये ऐप आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें मिलता है इन रिव्यू, मतलब कि रिव्यू के लिए चली गई है हमारी ऐप। और अब जैसे ही वो रिव्यू कंप्लीट होगा, जैसे ही गूगल अप्रूव करेगा, तो हमारी ऐप क्लोज्ड टेस्टिंग के लिए अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जाकर हम क्लोज टेस्टिंग कर पाएंगे और उसके अंदर ऐप के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि 12 टेस्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, दूसरे नए टेस्टर्स लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट एंड रिलीज में आ जाऊँगा, क्योंकि क्लोज टेस्टिंग है, ठीक है, इस वजह से टेस्ट एंड रिलीज। और यहाँ पर टेस्टिंग, कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, क्लोज टेस्टिंग। प्रेस ऑन द क्लोज टेस्टिंग, ओके। सो यहाँ पर आ चुका है क्लोज टेस्टिंग अल्फा मैनेज ट्रैक, ठीक है, इसको मैनेज करेंगे और यहाँ पर टेस्टर्स के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर देखें हमारे पास स्पॉटेक टेस्टर्स नाम करके हमने पहले फाइल बनाई थी, यहाँ पर जाएंगे और भी कुछ ईमेल्स यहाँ पर इंटर करेंगे जिनको आपने टेस्टिंग करवानी है। और यहाँ पर नीचे आकर एक लिंक हमारे पास जनरेट हो जाएगी, देखें देखें अभी नहीं है कॉपी लिंक, ठीक है। ज्वाइन ऑन वेब लिखा हुआ है, ज्वाइन ऑन एंड्रॉयड भी लिखा होगा। तो लिंक कॉपी करके आपने अपने दोस्त को, टेस्टर को, जिसकी आपके पास ईमेल थी, जिसको आपने ऐड किया है, उसको आप भेजेंगे। अभी नहीं है क्योंकि ऐप रिव्यू में चली गई है, रिव्यू से आएगी फिर यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन भी होगा, हम देख लेंगे ये भी। तो यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स में ही यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग जो अप्रूव हो चुकी है। मैंने जैसे ही पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर इन रिव्यू लिखा आया था, अभी क्लोज्ड टेस्टिंग लिखा हुआ है, मतलब कि हमारी ऐप जो है उसका जो स्टेटस है वो अभी क्लोज टेस्टिंग में है। तो अब हम क्लोज टेस्टिंग के लिए हमारे रियल टेस्टर्स के पास भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें पब्लिश क्लोज्ड टेस्टिंग रिलीज़ हो गया, मतलब कि हमारा जो एपीके है, हमारा जो ऐप है वो रिलीज़ हो गया है, लेकिन किसके लिए, क्लोज टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव एटलीस्ट 12 टेस्टर्स ऑप्टेड इन योर क्लोज टेस्ट, 0 टेस्टर्स करंटली ऑप्टेड, 0 टेस्टर्स है अभी, लेकिन हमने 12 लगाने हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा रन योर क्लोज टेस्ट विद एटलीस्ट 12 टेस्टर्स फॉर एटलीस्ट 14 डेज, मतलब कि हमारे जो टेस्टर्स हैं उनके पास हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड करवानी है, और वो डाउनलोड हुई पड़ी हो 14 डेज़ के लिए, ठीक है, 14 डेज़ के लिए उनके पास हो मोबाइल के अंदर, और वो अनइंस्टॉल ना करें, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम चले जाते हैं टेस्ट एंड रिलीज़ के अंदर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, उसके बाद यहाँ से मैनेज ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर टेस्टर्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टेस्टर्स को, इसको क्लिक करके हम टेस्टर्स को ऐड करेंगे, ईमेल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने लिखा हुआ है ज्वाइन ऑन एंड्रॉयड, कॉपी लिंक करेंगे, ये आप अपने दोस्त को भेज देंगे, या जिसको आपने टेस्टिंग के लिए ईमेल ऐड की है उसको भेज देंगे, वो यहाँ पर ओपन करेगा अपने मोबाइल के अंदर, तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और उसके पास ये ऐप ओपन हो जाएगी। ओके, ये देखें मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल लगाई थी, वही ईमेल है, ये देखें यहाँ पर देखें मैंने ये ईमेल लगाई थी, और अभी मेरे पास भी उसी ईमेल से लॉगिन है, तभी जाकर मुझे प्ले स्टोर पर ऐप दिखाई दी है। उसके अलावा अगर कोई और ईमेल लगाऊंगा तो नहीं ओपन होगी, ये भी आपने आगे बात फॉरवर्ड कर देनी है कि आपने उसी ईमेल से प्ले स्टोर पर लॉगिन करना है जो ईमेल आपने हमें दी थी। ओके, तो यहाँ पर देखें स्क्रीनशॉट्स वगैरह एटसेट्रा सारी चीज़ें यहाँ पर लग चुकी हैं, और अब जाकर हम ऐप को टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं 12 टेस्टर्स लगा दूंगा,
और 14 डेज़ का जो है वो टाइम होगा। 14 डेज़ के बाद अब मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मुझे एक और ईमेल मिल चुकी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ईमेल ऐड करूँगा और प्रेस इंटर, तो ये भी ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ से सेव करूँगा, सेव, एंड जिसकी ईमेल मैंने यहाँ पर लगाई है उसको यहाँ से कॉपी लिंक करके उसको मैं सेंड कर दूँगा, ताकि वो भी ऐप को इंस्टॉल करे अपने मोबाइल के अंदर और वो टेस्ट कर पाए। ठीक है, और उसके पास 14 डेज़ के लिए ऐप इंस्टॉल हो, आपने याद रखना है, और अनइंस्टॉल करनी ही नहीं है 14 डेज़ से पहले। तो यहाँ पर एक दिन के बाद के रिज़ल्ट्स ये हैं कि ये रही हमारी ऐप। और अगर डैशबोर्ड में मैं आकर देखूँ तो यहाँ पर पहला स्टेप तो हो चुका है, लेकिन हैव एटलीस्ट 12 टेस्टर्स, जिसमें से 10 टेस्टर्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो ऐसे ही करके मैं 12 टेस्टर्स करूँगा और उसके अलावा मैं 14 डेज़ तक उनको बोलूँगा कि अनइंस्टॉल ना करें। तो यहाँ पर 14 डेज़ के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने 14 डेज़ की क्लोज टेस्टिंग कर दी है। और ये मैं प्ले कंसोल में आ चुका हूँ। फर्स्ट ये हमारा ऐप है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर प्रोडक्शन है। और उसके अलावा यहाँ पर हैव एटलीस्ट 12 टेस्टर्स हमने कर लिए, क्लोज टेस्टिंग भी हमने कर ली और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अप्लाई फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद जाकर हम प्रोडक्शन में अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे। ओके, तो अप्लाई फॉर प्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे हमसे कि हमारी जर्नी कैसे रही क्लोज टेस्टिंग की, अपने क्लोज टेस्टर से आपने कैसे फीडबैक लिया, एटसेट्रा। जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम करेंगे। अबाउट योर क्लोज टेस्ट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी के पास चलेंगे। वैसे ये बोल रहा है कि ये पूछ रहा है कि आपने टेस्टिंग कैसे की है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को आपने बोलकर टेस्टिंग किया या आपने पेड किसी को बोला है। मेरे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। स्पोर्टेक की जो मेरी एप्लीकेशन के बारे में इसको सब कुछ पता है। तो मैं जस्ट यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं इसको बोलूँगा गिव मी आंसर ऑफ दिस इन ब्रीफ एंड शॉर्ट। द अबव क्वेश्चन इज आस्किंग बाय प्ले कंसोल। ओके, बाय गूगल बोल दें प्ले कंसोल, और ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे और इसको बोल देंगे कि हम प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ओके, तो इसको मैं दे दूंगा, ठीक है। ये हमें ब्रीफ करके आंसर दे देगा। बहुत लंबे चौड़े आंसर भी आपने नहीं लिखवाने, ठीक है। और रियल हो आपने देखना है, और अगर आपको नहीं पता आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर वो भी आपने रीड कर लेना है एक दफ़ा। ऐसा नहीं कि आगे जाकर कुछ और चीज़ें प्ले स्टोर पूछे और आप वो बता ना सके, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो वाकई में आपने जो क्लोज टेस्टिंग की उससे मैच करते हैं। हम पढ़ लेते हैं इसको। वी रिक्वायर्स टेस्टर बाय इनवाइटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। हमने फ्रेंड्स को इनवाइट करके किया, बिल्कुल सही है। क्लासमेट्स एंड लोकल स्पोर्ट्स प्लेयर्स, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। टेस्टर्स वर एडिड मैनुअली via ईमेल फॉर क्लोज टेस्टिंग, वी डिड नॉट पे टेस्टिंग प्रोवाइडर्स। ओके, हमने पे नहीं किया किसी को। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये इजी रहा टेस्टिंग करना आपके लिए, क्या ये इजी रहा, डिफ़िकल्ट रहा। ये जो प्रोसेस हमारा है क्लोज टेस्टिंग का, मैं बोलूँगा नाइदर इजी नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ टेक्निकल बंदे थे जिनको मैंने लिंक शेयर की और उन्होंने डाउनलोड कर दिया। कुछ ऐसे भी टेस्टर्स थे जिनको मैंने दिया और सब कुछ उनको समझाया, उनको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो इस वजह से मैं बोल देता हूँ कि भाई डिफ़िकल्ट भी रहा और इजी भी रहा। ओके, तो हम आ जाते हैं थर्ड पर। डिस्क्राइब द एंगेजमेंट यू रिसीव। अब कैसे एंगेजमेंट आपने रिसीव की है और क्या सीन है, तो ये मैं इसको पेस्ट करूँगा। उसके अलावा तो यहाँ पर देखें वर्क डन आफ्टर क्लोज टेस्टिंग, मैंने जो क्लोज टेस्टिंग के बाद जो चेंजेस किए हैं, जाहिर सी बात है अब 14 डेज़ की क्लोज टेस्टिंग है। एक प्रोडक्शन लेवल पर जो ऐप होगी उसमें आप ऐसे तो नहीं बैठे होंगे फ्री कि आप उस पर कोई काम ना करें। जाहिर सी बात है अगर क्लोज टेस्टिंग के लिए 14 डेज़ के लिए गई हुई है तो आप कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, बग्स आएंगे, उनको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 जहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, बग फिक्स किए हैं, कुछ फीचर्स को ऐड किया है, तो वहाँ यहाँ पर मैंने नोट कर लिए थी, ठीक है। ऐड लाइट एंड डार्क मोड, मैंने लाइट एंड डार्क मोड ऐड किया, पहले सिर्फ डार्क मोड था। सेट लोकेशन परमिशन और ऐसे ऐसे करके मैंने 5 चीज़ें यहाँ पर फिक्स की हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर चैट जीपीटी को ये भी मैं दूंगा कि भाई मैंने ये चेंजेस क्लोज्ड टेस्टिंग के बाद की हैं, और अब ये अपने हिसाब से खुद ही हमें आंसर दे देगा। अगर इसको ये चीज़ें ऐड करनी होगी तो वो कर लेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लोज, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये रहा उसका आंसर। और हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब एक दफ़ा आपने यहाँ पर रीड कर लेना है, लेकिन यह काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर 300 करेक्टर्स की लिमिट है
आप उसको बोल दें कि भाई 300 कैरेक्टर्स की हमें ये इसका आंसर है। थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं, ओके, और या मैं इसको पूरे को रिमूव कर दूंगा। अब ये रीड करेंगे, वाकई में ये हमारे रिलेटेड है क्या, हमने जो क्लोज टेस्टिंग की है इसने सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, मैंने रीड कर लिया, बिल्कुल सही है, मैंने जो टेस्टिंग की है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब provide a summary of feedback that you received from testers, include how you collected their feedback। ChatGPT को ये भी मैंने दे दिया, और अब हम देखते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो हम प्ले कंसोल पर पेस्ट करेंगे। इसको भी 300 करेक्टर्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए आई थिंक, या 300 करेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लूँगा और टेक्स्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट है, यहाँ तक रहा, ठीक है। मैंने उसको बताया कि ये मैंने चेंजेस की हैं, वो यहाँ पर भी इसने लिख दी हैं कि क्या भाई टेस्टर्स से मैंने टेस्टिंग करवाई दोस्तों से, और उन्होंने मुझे बताया कि ये इश्यूज़ हैं, लोकेशन के इश्यूज़ हैं, और ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वो उसने मैनेज करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही करके अब हम नेक्स्ट करेंगे अबाउट योर ऐप। हु इज़ इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ योर ऐप, हमारी ऐप की ऑडियंस क्या है, कौन सी है। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया, और मेरी ये जो ऐप है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो इस वजह से ये खुद ही चैट जीपीटी लिख देगा। उसको मैंने बताया हुआ है कि मेरी ऐप जो है स्पोर्ट रिलेटेड है, तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर भी एक दफ़ा मैं इसको रीड कर लूँगा। ओके, तो इसमें लिख दिया है कि मेरे जो ऑडियंस होगी वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होगी, वो मैच खेलने आएंगे मेरी एप्लीकेशन पे, बुकिंग करेंगे ग्राउंड्स की और एटसेट्रा। ठीक है, describe how your app provides value to users, copy and paste it here। ओके, तो ये यहाँ पर भी रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा। चैट जीपीटी है तो क्या टेंशन लेने की बात है, सब कुछ ये जनरेट कर लेता है। और जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके, कॉपी पेस्ट, एक दफ़ा रीड करना है, सब कुछ सही लिखा हो, ऐसा नहीं हो कि इसने कोई अननेसेसरी चीज़ भी ऐड कर ली हो। ओके, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा मिनिमाइज, यहाँ तक कर लेता हूँ अरीना ओनर्स तक, ताकि ये मेंटेन हो जाए इसके करेक्टर्स भी। तो यहाँ पर इसने लिख दिया, हाउ मेनी इंस्टॉल्स डू यू एक्सपेक्ट योर ऐप टू हैव इन योर फर्स्ट ईयर। ओके, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 0 to 10 के फर्स्ट ईयर में हमारा टारगेट ये होगा। अगर आपको नहीं पता तो आई डोंट नो कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है योर प्रोडक्शन रीडिंग्स। ओके, व्हाट चेंजेस डिड यू मेक टू योर ऐप बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्न ड्यूरिंग द क्लोज टेस्टिंग। आपने क्या चेंजेस की, आपने क्लोज टेस्टिंग से क्या सीखा, वो आ चुका है। अब ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैंने जो चेंजेस चैटजीपीटी को बताई थी कि मैंने ये लाइट मोड डार्क मोड ऐड किया, ये बग्स फिक्स किए हैं, तो वो यहाँ पर ये अच्छे से डिस्क्राइब करके, और यहाँ पर 300 करेक्टर्स का है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगेन ये इसमें फिट नहीं कर रहा, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि इट मस्ट बी विद इन 300 करेक्टर्स। ओके, तो ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा इसकी वर्डिंग, और जो भी हमारे पास चीज़ें थी वो यहाँ पर कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ओके, एक दफ़ा रीड कर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा लास्ट सवाल है, हाउ डिड यू डिसाइड दैट योर ऐप इज़ रेडी फॉर प्रोडक्शन। ओके, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा, कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है, एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये भी हो चुका है। ठीक है, अब हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन चली गई है प्ले कंसोल के पास, गूगल के पास, और वो अब इसको देखेंगे। दिस यूजुअली टेक्स 7 days और लेस, बट मैं ओकेजनली टेक लूँगा। तो ये ईमेल चली गई है, तो यहाँ पर एक दिन के बाद मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक दिन के बाद हमारे पास ये अप्रूव हो चुकी है। हम अप्लाई अप्लाई हमने किया था, तो हमने अप्लाई किया था, हमें एक्सेस मिल गया है। ओके, एक दिन के अंदर मुझे रिस्पॉन्स आ गया, मुझे ईमेल आ गई कि हम अब पब्लिश कर सकते हैं हमारी ऐप। ठीक है, क्रिएट एंड पब्लिश अ रिलीज, व्यू टास्क में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कंट्रीज़ एंड रीजन्स। ठीक है, अगेन हम ये करेंगे, पहले हमने क्लोज टेस्टिंग में ये किया था, अभी देखें यहाँ पर प्रोडक्शन है, पहले क्लोज टेस्टिंग यहाँ पर लिखा था, अभी हमारे पास प्रोडक्शन है, तो अगेन हम हमारा एपीके अपलोड करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो कंट्रीज़ एंड रीजन्स, तो यहाँ से मैं कंट्रीज़ को सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास पाकिस्तान के लिए भी ये ऐप अवेलेबल होगी, तो पाकिस्तान सिलेक्ट करके एंड सेव। नोट नाउ करेंगे, अभी हम रिव्यू के लिए ऐप नहीं भेजेंगे, नोट नाउ। ओके,
और हम अगेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर देख के ही करेंगे। तो सिलेक्ट कंट्रीज़ ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या, क्रिएट अ न्यू रिलीज़, मतलब क्या, नया रिलीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। हमारा जो AAB होगा वो यहाँ पर हम अगेन अपलोड करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ चेंजेस भी की थी, ठीक है, 5-6 चेंजेस की थी। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर आ चुका हूँ। मेरा जो स्पॉटेक ऐप है उसको मैंने कुछ चेंजेस की थी उसके अंदर। अब मैं अगेन यहाँ से टॉप पर बिल्ड का क्लिक करके और बिल्ड AAB करूँगा, ठीक है। बिल्ड ऐप बंडल, तो ये जनरेट हो जाएगा। अगेन हम इसको प्ले स्टोर को देंगे। AAB हमारे पास जनरेट हो चुका है, जो कि बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल रिलीज ऐप बंडल, ठीक है। तो हम चले जाएंगे बिल्ड के अंदर, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन फाइंडर करूँगा। ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर आपने करना होगा अगर विंडोज़ पर होंगे तो। और उसके बाद ये बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल रिलीज, और ये हमारे पास पड़ा हुआ है AAB। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये रही हमारी स्क्रीन, और यहाँ पर जस्ट हमने इसको पेस्ट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये यहाँ पर अपलोड हो जाए। उसके अलावा रिलीज़ नेम ये खुद ही इसको ऐड कर लेगा। उसके अलावा रिलीज़ नोट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर देने होंगे। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज़ ऑफ स्पोर्टेक, ओके। और ये अपलोड हो जाए और उसके बाद हम देखते हैं। तो अब देखें, जैसे ही ये अपलोड किया तो यहाँ पर एरर आ चुका है, वर्जन कोड 2 हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। वर्जन कोड मतलब कि वर्जन कोड 2, देखें अब मैं अगर ऐड टू लाइब्रेरी को क्लिक करूं तो हमारे पास ऑलरेडी ऐप बंडल 1, ठीक है, ऐप बंडल 2, ये वर्जन कोड है 1 2। और हमारी ऐप के अंदर भी मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, हमने चेंज किया था तो वो ये रहा। पहले हमने 1 किया था, फिर हमने अपडेट किया, फिर हमने 2 कर दिया। अब जो है हमारे पास 2, ये पुराना ऐप बंडल है, लेकिन मैंने अपडेट किया था 9 दिसंबर का, ये लगा हुआ है, लेकिन आज 30 दिसंबर है, तो इस वजह से मैंने अपडेट किया था। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर 3 करना होगा, ठीक है। सेम वर्जन कोड हम अपलोड नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 बना दूँ, ठीक है, तो वो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 करना होगा। इसका इशू नहीं है, ठीक है, इसका इशू है वर्जन कोड। यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से फ्लटर क्लीन लाजमी करूँगा, वरना ये अपडेट नहीं होगा। ओके, फ्लटर क्लीन। उसके बाद सबसे टॉप पर बिल्ड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अभी वीडियो में शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर बिल्ड का आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे कि फाइल व्यू वगैरह है, तो ऐसे ही करके बिल्ड फ्लटर, और यहाँ पर बिल्ड ऐप बंडल। अगेन हमारे पास जो AAB जनरेट होगा उसके अंदर वर्जन कोड 3 होगा। और अब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो हमें ये वर्जन कोड का एरर दिखाई नहीं देगा। तो अगेन हमारे पास AAB जनरेट हो चुका है। मैं बिल्ड को राइट क्लिक करके ओपन इन फाइंडर करूँगा, बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल रिलीज AAB पड़ा है। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन ड्रॉप करूँगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से रिमूव करके अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करूँगा। अब ये अपलोड होगा, हमारे पास एरर नहीं आएगा वर्जन कोड का। तो इससे आपको ये पता चला कि जब भी आप AAB अपलोड करेंगे तो उसका वर्जन कोड अपडेट करके उसके बाद आपने AAB जनरेट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है, वर्जन कोड +1 कर देना है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज़ मैंने लिख दिया था। यहाँ पर देखें ये वर्जन आ चुका है, रिलीज़ नेम 3 वर्जन कोड और 1.0.0 हमारा ऐप का वर्जन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अगेन हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पर, और नोट नाउ करेंगे। अभी के लिए हम डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, कोई और स्टेप तो नहीं है हमारे लिए। ओके, तो सबसे नीचे आएंगे और ये रहा, ठीक है, पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, इसको मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखें पब्लिशिंग ओवरव्यू टैब में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी ऐप रिव्यू में गई है या नहीं गई, ऐप का क्या स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम सेंड टू चेंजेस फॉर रिव्यू करेंगे, सेंड चेंजेस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद इन 7 डेज़ के अंदर आपकी ऐप जो है वो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी, जो भी होगा वो 7 डेज़ के अंदर होगा। तो ये बार बार कमेंट में ना पूछें कि कब अप्रूव होगी, विद इन 7 डेज़ हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। पूरे 7 दिन तक आपने वेट करना होता है। कभी कभी 1-2 दिन में भी हो जाती है, कभी 6 या 7 दिन भी लग जाते हैं। सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू। अब हमारी जो ऐप है वो गूगल के पास चली गई है, अब वो रिव्यू करेंगे
और हम चले जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर, सॉरी ऑल ऐप्स के अंदर, और यहाँ पर देखें नॉट येट सेंड फॉर रिव्यू। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन रिव्यू, मतलब कि हमारी जो ऐप है वो गूगल वालों के पास चली गई है। अब वो अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो अब हमें पता चलेगा विद इन 7 डेज़। तो फाइनली स्पॉटेक जो ऐप है वो हमारी पब्लिश हो चुकी है, प्रोडक्शन में आ चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा भी दूँ व्यू ऑन प्ले, और ये रही हमारी स्पॉटेक, ठीक है। अब देखें ये इसको पब्लिश होने में कितना टाइम लगा, आप देखें ये जो है इतना इसको टाइम लगा है। हमने कब लास्ट टाइम अपलोड की थी, 13 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर। उसके बाद जो है आज कौन सी डेट है, वो 14 है। तो मतलब कि इसको 15 डेज़ लगे हैं, 15 डेज़, जबकि जो पुराने अकाउंट्स होते हैं उनमें तो एक दिन के अंदर ही ऐप अपलोड हो जाती है। लेकिन हमने क्या किया, 15 डेज़ की टेस्टिंग की, ठीक है। 14 डेज़ की होती है लेकिन 15 डेज़ लग जाते हैं। उसके बाद 15 डेज़ प्ले स्टोर वालों ने रिव्यू में रखी। 7 डेज़ वर्किंग होते हैं लेकिन उन्हें 15 डेज़ रखे हैं, डबल रखे टाइम। तो मतलब कि 15 + 15 एक महीना मुझे लग गया ये ऐप पब्लिश करने में। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है ऐप में कोई मसला हो फिर रिजेक्ट हो जाए, तो इस वजह से तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारी जो ऐप है वो पब्लिश हो चुकी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, हमने ऐप को पब्लिश किया, हर चीज़ देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।